अब मेरे हिसाब से तुम लोग हमेशा ये देखा करो ये बत्तियां जल रही है कि नहीं। जब ये बत्तियां चलेंगी तो मतलब ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, देखो भाई, सवाल ये है, हम लोगों ने कल एसीएल टॉपिक पढ़ा था, सब लोग एसीएल पढ़ के आए हैं? आपने पढ़ा था घर पे जाके? सर नहीं पढ़ा ना? मेरी कसम खाना सर, सच में दिल से। फिर मान लिया तुम पढ़ के आए हो दोस्त, सुंदर से लड़के। चलो चलो यार, कल वाली टपोलॉजी है, फटाफट आईपी एड्रेसेस वगैरह छिप देता हूँ। अब देखो यार, R1 पे आईपी एड्रेस ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे 10.2 है तो 10.2 यहाँ ले आता हूँ। सॉरी, सही तो कर दिया था मैंने, ये लो। ठीक है ना, अब किस पे आ जाते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल साथ के साथ चला दूं, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब बाद की चीजें होंगी, ब्लॉक वर्क कराना। तो अब किस पे आ जाओ? अपने राउटर R2 पे। कॉन्फ़िगरेशन, एक सेकेंड, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, राउटर रिप, सॉरी राउटर रिप, अब यार ये लेगा नहीं कमांड, राउटर रिप नेटवर्क 0.0.0.0। यार इस कमांड को कॉपी पेस्ट मार लेंगे। अब आ जाओ अपने R3 पे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आईपी एड्रेस सही है 40.2 30.2, रिप प्रोटोकॉल भी चल गया। बाकी R4 R5 R6 पे देख लेते हैं, आईपी एड्रेस सेव्ड है तो बढ़िया, नहीं सेव्ड होंगे तो कर लेंगे कॉन्फ़िगर। सेव्ड है आईपी, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, वो इंटरफेस तो दिख ही नहीं रहा, F0/0 नहीं है ना, तो दे देते हैं। हो गया आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड इस पे। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दे, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा 10.2। ठीक है, इस कमांड को हमें कॉपी पेस्ट मारना है R5 पे। बस स्पीड मत देखा करो, तुम लोगों की भी बन जाएगी, प्रैक्टिस कर लिया करो बस। और जो अगर कोई सोचता हो ना मैं टाइपिंग मास्टर यूज़ करूँगा, कुछ ना फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने बंदों को देखा हुआ नीचे टाइपिंग मास्टर पे कर रहे होते हैं। तुम्हें लेटर थोड़ी लिखना है कोई, तुम्हें वही कमांड बार बार चलानी पड़ेगी, और कमांड की प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप स्पीड बन जाएगी। और वेरी ऑनेस्टली, जो कमांड मेरे हाथ बार बार चलाता है, मैं कीबोर्ड की तरफ देखता भी नहीं हूँ, मेरी नज़र सामने होती है और कमांड चल रही होती है। जब कमांड कुछ नहीं आती है मेरे सामने, तब मेरे को देखना पड़ता है कीबोर्ड की तरफ, अदरवाइज नहीं। ये अब तुम्हारी अपना प्रैक्टिस हो जाएगी, इसे बोलते हैं हैंड प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। क्या हो गया इसमें, हंसने वाली क्या बात है सर? देखो मैं तो बोल रहा हूँ सही, अगर तुम लोग कुछ गलत सोच रहे हो तो तुम्हारी ये गलती है। बता तो दो सर, आईपी एड्रेस ही आप गलत दे रहे हो। शाम का एक बैच पढ़ा रहा हूँ ना, बड़ा सुस्सा बैच है यार वो, बच्चे तो 28-30 हैं तुम्हारी तरह, उन्होंने भी जोरों शोरों में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में राउटर पढ़ाऊंगा, राउटर क्या होता है नेटवर्किंग कंपोनेंट में, और सब नेटिंग कराऊंगा। रिवीजन करोगे हैं? शर्म नहीं आ रही है तुमको हैं? आईपी हेडर पढ़ना है? पढ़ा तो दिया था तुम्हें, टीसीपी हेडर भी तो पढ़ा दिया था। एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च करना @प्रशांत लोधी, वहाँ पे ना एनपी की वीडियोस पड़ी हुई हैं 6-7, उसमें आईपी हेडर पड़ा हुआ 3.5 घंटे का, 2.5-3 घंटे का, टीसीपी हेडर पड़ा हुआ शायद 2-2.5 घंटे का, देख लेना। ठीक है, मेरे कंटेंट है। ठीक है, चलो अब आईपी एड्रेसेस वगैरह सब पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। अरे दोस्त तुम यहाँ पे भी, हाँ यार बैठो, चलो बैठो बैठो। अब ब्रो आज दूसरी क्लास है एसीएल की, ठीक है, क्योंकि तुम रिवीजन वाले हो तो हम इतना माइंड नहीं करेंगे तुम्हारा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो पूछना, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लेना है। ठीक है,
तो R4, R6, R5, R7 का पहले पिंग करा के देख लें, जस्ट टू वेरीफाई कि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कम्युनिकेट कर रहे और कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो फिर हम ब्लॉक करा के देख लेंगे। डू पिंग 40.1 हो गया पिंग, इससे 40.2 पिंग करा लें, हो गया। अब किस पे आ जाओ, R5 पे, सॉरी हमने R5 से पिंग कराया तो R4 से करा लेते हैं। 40.1 हो गया, 40.2 मतलब मेरे चारों के चारों यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने कल की क्लास में क्या टॉपिक कवर अप किया था, स्टैंडर्ड एसीएल। और स्टैंडर्ड एसीएल पे मैंने कौन सा स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करी थी, नंबर मोड एसीएल। सबको क्लियर है ये चीज। और कल की क्लास में मैंने एक्सटेंडेड एसीएल का एक प्रैक्टिकल तो करके दिखाया ही था, करके दिखाया था कि नहीं। और एक्सटेंडेड एसीएल भी हमने कल लास्ट क्लास में कौन सी यूज करी थी, नंबर मोड वाली। अब मैं इसी प्रैक्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर दूं लेकिन बाकी प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन होता रहे। फाइन। कल की क्लास में हमने एक्सटेंडेड एसीएल से सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक करके देखा था, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड एसीएल। आज की क्लास में हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल से हम किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी करूंगा क्या, मैं ये मान के चल रहा हूं कि R4, R5 ये मेरे सोर्स हैं, ठीक है। और मैं R3 पे लेट सपोज प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करता हूँ, एक करता हूँ टेलनेट, एक कॉन्फ़िगर करता हूँ SSH। क्या दोनों ही प्रोटोकॉल का काम रिमोटली डिवाइस को एक्सेस करना है या नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ना SSH प्रोटोकॉल को ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, बट टेलनेट हो जाएगा। मतलब मेरे जो पीसीज हैं वो कभी इन डिवाइसेस को SSH ना कर पाए, किसको, R3 को, बट टेलनेट कर पाए। तो देखा जाए मैं पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ही तो ब्लॉक करने की बात कर रहा हूं, क्लियर है। चलो तो लास्ट क्लास में आपको ये चीज समझाई थी कि जब भी आपको ACL लगानी होती है सबसे पहले की चीज क्या देखते हैं कि कौन से राउटर पे लगाएंगे। उसके लिए रूल क्या बताया था कि रूल हमेशा लगाई जाती है ACL नियरेस्ट टू द डेस्टिनेशन, ये रीजन दिया था। अगली चीज क्या डिसाइड करते हैं कि आपका राउटर के कौन से इंटरफेस पर वो ACL लगेगी। तीसरी चीज कि वो इनमें लगेगी या आउट में। अब इनमें लगेगी आउट में वो किस पे डिपेंड करता है, डिजाइन पे। सब कोई चीज क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं, अगर हम परमिट वाली कमांड पहले दे दें और डिनाई वाली कमांड बाद में दे तो क्या प्रॉब्लम होती है, सबको पता है। अगर हम लोग पहले डिनाई वाली स्टेटमेंट दे फिर परमिट दे और फिर डिनाई वाली स्टेटमेंट दे तो जो परमिट के बाद डिनाई वाली स्टेटमेंट दी है वो क्या कभी एग्जीक्यूट होगी, नहीं। अगर आपने स्टेटमेंट में दिया है डिनाई और आपने परमिट किया ही नहीं किसी को तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिनाई। सबको चीज क्लियर है, ठीक है। सो यूजिंग एक्सटेंडेड ACL अब हम लोग क्या करेंगे, R3 पे, पहले बात तो मैं R3 पे टेलनेट और SSH दोनों कॉन्फ़िगर करूंगा और मैं आपको लेके दिखाऊंगा कि हाँ भाई R4 और R5 टेलनेट भी ले पा रहे हैं और SSH भी, और फिर मैं इनको ब्लॉक करा दूंगा, किसको, सिर्फ SSH को। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको R3 पे टेलनेट और SSH दोनों कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, टेलनेट बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है या डिसेबल, मुक्के खाओगे, हाँ भाई स्टार्टिंग में पढ़ाया तो था, क्या बात कर रहे हो, भूल गए। मैं बताया तो था बाय डिफॉल्ट टेलनेट इज इनेबल, बाय डिफॉल्ट टेलनेट इनेबल होता है, ठीक है ना। दिखाऊं, आप टेलनेट के लिए कमांड क्या चलाते हो, लाइन VTY 024, मैं कमांड चलाता हूं डू शो रन, ठीक है ना। देख लो तुम अपने आंखों से, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, चल तो रही है, चल रही है ना। फिर अच्छा अब मैं R4 से जरा सीधा टेलनेट लेके देखूं, एक बार देखूं। सबसे पहले ये देखो कि क्या आप उस डिवाइस तक रीचेबल हो। अगर आप उस डिवाइस तक रीचेबल ही नहीं हो तो आप टेलनेट ले पाओगे, नहीं। हम 30.2 को पिंग कर पा रहे हैं, मैं टेलनेट लूं 30.0.0.2 का, क्या लगाना पड़ेगा, डू, प्रिविलेज मोड की कमांड है,
क्या कह रहा है, पासवर्ड रिक्वायर बट नन सेट। देखो डिवाइस, ध्यान से सुनना, आपके राउटर ने क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, एक्सेस डिनाइड, अनरीचेबल, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा था, ट्राइंग 30.0.0.2 ओपन, और लिखा था पासवर्ड रिक्वायर्ड बट नन सेट। तो बेसिकली टेलनेट तो आपका इनेबल था बाय डिफॉल्ट, टेलनेट इज इनेबल्ड। अब वो पता है क्यों वो आपसे क्या, क्यों आपको टेलनेट का एक्सेस नहीं मिला। अगर आप, ये चीज मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूं पहले यार, तुम लोग अगर भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये दो कमांड चल रही है, लाइन VTY 024 लॉगिन। लॉगिन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टेलनेट ले तो आप पासवर्ड पूछना, यही तो मतलब होता है। अब क्योंकि इस पे पासवर्ड कोई सेट नहीं है तो इसलिए एक्सेस को नहीं दे पा रहा। अगर मैं यहाँ पे नो लॉगिन कमांड चला दूं तो पासवर्ड पूछेगा, सीधा टेलनेट मिल जाएगा। देख लो यार, लाइन VTY 024 नो लॉगिन। मैंने बोला कि यार पासवर्ड, तेरे को पासवर्ड पूछना ही नहीं है। R3 पे आओ, सॉरी हमने R3 पे तो कमांड चलाई है, R4 से एक्सेस लें अब। अरे यार चलो कोई नहीं, चला देते हैं R3 पे, लाइन VTY 024 नो लॉगिन। सबको चीज क्लियर, ठीक है। अब किस पे चलते हैं, R4 से, और R4 से क्या लेते हैं, टेलनेट, डू टेलनेट 30.0.0.2। भाई टेलनेट मिल गया, तो क्या ये मैंडेटरी था पासवर्ड देना, नो। सबको चीज क्लियर है, ठीक है। टेलनेट तो मेरे को मिल ही रहा है, चलो तो इसका मतलब मैंने R3 पे टेलनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिया। सबको चीज क्लियर है। अब R3 पे एक प्रोटोकॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन सा, SSH। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग ही, IP डोमेन नेम, आगे कुछ भी नाम दे दूं, सिस्को डॉट लैब दे दिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रिप्टो की जनरेट RSA और एंटर। की का साइज पूछ रहा है, क्या बता दूं, 1024। क्या SSH इनेबल हो गया, हाँ हाँ, लाइन VTY तो ऑलरेडी चल रहा है, लाइन VTY 024 तो आपने ऑलरेडी दिया रखा है। फिर हाँ, यूजर नेम पासवर्ड देना भी मैंडेटरी नहीं होता, मैंने नो लॉगिन चला दिया। देखो बात समझो, छोड़ो, हम आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, हमें SSH नहीं समझना, तुम्हें जो समझ में आता है वही करो, डन। अरे इन वर्चुअल लाइंस पे बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक सिर्फ किसका जाता है, टेलनेट का। तो मैं आपको इस पे SSH का भी ट्रैफिक फ्लो कराना है और टेलनेट का भी, तो ऑल लिख दो, ऑल। यहाँ पे तुमने लिखा है लॉगिन लोकल, तो लॉगिन लोकल का मतलब है कि यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होगा। अगर मैं लॉगिन लोकल ना दिखता तो यार जरूरत थी क्या यार, जैसे वहां पे नो लॉगिन कर दिया था। बात समझ में आ रही है। फिर भी मैं यूजर नेम दे देता हूँ CCIE, पासवर्ड दे देता हूँ CCIE। सबको चीज क्लियर है। तो क्या SSH इनेबल हो चुका है, वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, SSH-L, उसके बाद यूजर नेम का नाम क्या हो गया, CCIE, उसके बाद हम देंगे उस डिवाइस का IP एड्रेस। अब पासवर्ड पूछ रहे हैं, CCIE मिल गया ना। तो इसका मतलब मैं अपने R4 से SSH भी ले पा रहा हूं और टेलनेट भी R3 का। यही चीज अगर मैं R5 से करूंगा तो मैं R5 से भी कर सकता हूं ना, ये दोनों चीज। सबको चीज क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको करना चाहता हूं ब्लॉक। अगेन हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे यूजिंग एक्सटेंडेड ACL विद नंबर मोड, ठीक है। R3 पे आओ, R3 पे इंप्लीमेंट कर दूं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे तो ACL R3 पे इंप्लीमेंट करो या R2 पे भी तो कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी बोलो, हाँ अगर R1 टेलनेट लेना जाएगा तो नहीं मिलेगा, क्यों ब्रो, एक यही तो बात तुम धोखा खा रहे हो। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बताते हैं हम यहाँ पे, भूल गए। हम सोर्स स्टैंडर्ड ACL में क्या होता था, हम कभी बताते थे डेस्टिनेशन, यहाँ पे तो हम डेस्टिनेशन बताते हैं भाई। लेकिन आओ R3 पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं।
तो कमांड कैसे चलेगी, एक्सेस लिस्ट, उसके बाद एक्सटेंडेड लिखूंगा क्या, नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, देखो सीक्वेंस नंबर मांग रहा है कि नहीं वो मेरे से, और क्या दूंगा 100 से 199 के बीच में कोई भी, तो 199 दे दूं, ठीक है। उसके बाद वो मेरे से क्या पूछेगा, आप परमिट करना चाहते हो या डिनाई, हमें क्या करना है, कर दिया डिनाई, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना है, किसको, एसएसएच को। क्या यहाँ पे एसएसएच लिखा आ रहा है, कल की क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं ये सारी चीजें। अब क्योंकि एसएसएच क्या यूज करता है, टीसीपी, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा टीसीपी, और टीसीपी में डिफाइन करने के बाद बताऊंगा कि टीसीपी में पोर्ट नंबर 22 को ब्लॉक करना है। बात समझ में आ गई। अब जब आपने टीसी, अगर मैं यहाँ पे आईपी लिख देता तो इसका मतलब मैं सारे प्रोटोकॉल को बंद करता, मैंने लिखा टीसीपी। अब टीसीपी में अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा, वो क्या कहता है, सोर्स एड्रेस बताओ कहां से ट्रैफिक आएगा, 10 के नेटवर्क का कोई भी, तो 10.0.0.0, उसका मैंने लिख दिया वाइल्ड कार्ड मास्क। सबको क्लियर है। अब क्या बताऊंगा, डेस्टिनेशन बतानी पड़ेगी ना यहाँ पे, अरे हाँ है ना, तो डेस्टिनेशन में मैं होस्ट लिख दूं 30.0.0.2, भाई 30.2 आईपी से ही तो आप लोगे एक्सेस। आपको क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देखो आपके पास ऑप्शन क्या रहा है, आपने सोर्स भी डिफाइन कर दिया, डेस्टिनेशन भी। अब आपको वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि होस्ट का मतलब क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0.0.0, लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इक्वलेंट का, और यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉट इक्वलेंट, आ रहा है ना लिखा हुआ। देखो इनका मतलब क्या है यार, देखो दोस्त, ये इक्वलेंट है, इक्वलेंट का मतलब होता है कि इसके साथ वो चीज करनी है, नॉट इक्वलेंट का मतलब उसके साथ वो चीज नहीं करनी। अब मैं अब देखो मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी, अब मैं उसके आगे अगर लिख दूं इक्वलेंट 22, तो मैंने राउटर को बोला कि टीसीपी प्रोटोकॉल में, ठीक है, जब भी पैकेट सोर्स आईपी किससे है 10 से, डेस्टिनेशन किसके लिए है 30.2 के लिए, और उसमें पोर्ट नंबर क्या हो 22, तो ट्रैफिक को क्या कर देना, ब्लॉक। अगर मैं इसके आगे नॉट इक्वलेंट करता तो इसका मतलब 22 पोर्ट को छोड़ के बाकी तुम सबको ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, डिनाई, और डिनाई के आगे मैं लिख दूं नॉट इक्वलेंट, तो मतलब इसको छोड़ के तो मतलब सारे प्रोटोकॉल डिनाई हो जाएंगे सिवाय पोर्ट नंबर 22 को छोड़ के। सबको चीज क्लियर है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वलेंट। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको किसी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर नहीं पता, आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, आप चाहे तो डायरेक्ट एसएसएच लिख दो, और आप चाहो तो पोर्ट नंबर लिख दो, फाइन। अब एक को डिनाई करा है तो बाकी को तो परमिट करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो परमिट करें, एक्सेस लिस्ट और सीक्वेंस नंबर क्या होगा, सेम, अदरवाइज दूसरी एसीएल क्रिएट हो जाएगी कि नहीं। क्या लिखेंगे, अब मैं यहां पे लिखूंगा परमिट, किसको परमिट करना है, सारे प्रोटोकॉल को, कोई सी भी आईपी को, तो मैं पहले लिखूंगा आईपी, फिर लिख दूंगा एनी। सबको चीज क्लियर है। अब इस एसीएल को हम कहां लगा दे, राउटर के इंटरफेस पे, तो R3 के F0/0 पे लगा दूं, इनबाउंड में इंटरफेस F0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप 101 और इन। सबको चीज क्लियर। अब हमने ब्लॉक किसको करा, एसएसएच को, ठीक है। आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फिर से देख सकते हैं, डू शो रन पाइप सेक्शन एक्सेस लिस्ट, एक बताई थी कमांड, और डू शो रन से आपको क्या पता चलता है, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करी है। तो बेसिकली आपने राउटर को क्या बोला है कि कभी भी ट्रैफिक जिसमें सोर्स आईपी 10 के नेटवर्क की आईपी हो और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो 30.2, और उसमें पोर्ट नंबर क्या कैरी हो रखा हो 22, तो ट्रैफिक को क्या करना है, डिनाई, बाकी सबको करना है परमिट। चलो, तो अब मैं R4 से एसएसएच लेके देखूं। अब एक बात बताओ, टेलनेट जब भी आप एसीएल के थ्रू डिनाई कराते हो तो आपके पास रिस्पॉन्स क्या आता है, अनरीचेबल का आता है कि नहीं, मेरे पास वो चीज। सबको क्लियर है ना। यहां पे तो पासवर्ड पूछ लिया, मतलब ब्लॉक हुई नहीं यार। इधर आओ दिखाता हूं, R3 पे आओ। हमने यहाँ पे कमांड किया चलाइए, तो गधे
कौन बोलेगा हमें क्या लगानी थी यहाँ पे 199। समझ में आ गया? तो जब कोई एसीएल अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उससे तुम ब्लॉक करवा लोगे ट्रैफिक? सो रहे हो तुम लोग क्लास में? चलो कर दे यहाँ पे 199, अब हो जाना चाहिए ब्लॉक। चलो आ गया ना डेस्टिनेशन अनरीचेबल, सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर कहूं कि मेरे को वेरीफाई करके दिखाओ कि तुम्हारी एसीएल ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही है, क्या तुम वेरीफाई कर सकते हो? तुम अगर ये कमांड चलाओगे डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो यहां पे मैचेस आ रहे हैं कि नहीं? अगर इस स्टेटमेंट को कोई मैच कर रहा है तो मतलब ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है भाई। अरे बोलो। अच्छा, मैंने आप लोगों को डीबग वाली कमांड चलाना बताया था। डीबग कमांड से क्या होता है? सारे लॉग मैसेजेस आते हैं, है ना? मैं कमांड चलाता हूं डू डीबग आईपी पैकेट। मैं राउटर को बोलता हूं जब भी तेरे पास कोई पैकेट रिसीव हो, सेंड हो और तू उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, हमें बता दियो। ठीक है, देखते हैं अब क्या करेगा ये। तो मैं एसएसएच लूं फिर से। अब तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ना सारे के सारे। क्या लिखा रहा है बेटा यहाँ पे? कह रहा ट्रैफिक 10.1 से आया, किसके लिए? 30.2 के लिए। 10. किसके लिए आया? 10.1 से आया, किसके लिए? एक्सेस क्या कर दिया गया? सबको क्लियर है ना? पक्का? तो सारी चीजें समझ में आ गई। सच में एसीएल मस्त काम कर रही है, और क्योंकि दूसरे दिन है तो ज्यादा समझ में आना चाहिए अब तो ये डीबग कमांड मस्त है ना? सारे आउटपुट आपको खोल खोल के दिखा देगी यार। अगर आपके पास वारशक ना हो, आपको आउटपुट चेक करना हो, तो आप हर एक प्रोटोकॉल में डीबग कमांड्स हैं। आप प्रिविलेज मोड में चले जाना, ठीक है? ऐसे लिखना डीबग, क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो सारे प्रोटोकॉल दिखेंगे आपको। एसीएल दिख रहा है? हाँ, अरे आपको सारे दिखेंगे, पिंग, आईसीएमपी, ठीक है, आईपी, टनल, नेट, वैट, एआईजीआरपी, ओएसपीएफ, ये तो मैंने करके दिखाए थे। तो सारी चीज डीबग हो सकती है। अगर आपके पास वारशक ना हो तो आप चीजें सीखना चाहो तो फिर भी सीख सकते हो। बात समझ में आ गई? बट याद रखना, इंडस्ट्रीज में डीबग कमांड इज प्रोहिबिटेड। आप यहाँ पे लैब वगैरह में तो चला सकते हो, बट ये आपने जीएनएस वगैरह पे चला सकते हो, लेकिन वैसे नहीं चला सकते रियल नेटवर्क्स में। अब डीबगिंग बंद कर दूं, अनडीबग, एक सेकेंड, अनडीबग, और सबको क्लियर है? ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल के मैंने सारी वेरिएशन करके दिखा दिए भाई, जितना भी। अब तो आप देखो, अब आप लोग जितने ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे एसीएल के, अलग अलग टास्क करोगे, किसी टास्क में कोई प्रोटोकॉल ब्लॉक कराया होगा, किसी टास्क में कुछ ब्लॉक कराया होगा, किसी में किसी को परमिट कराया होगा, तब आप जाके चीजें ज्यादा सीख पाओगे। बात समझ में आ रही है ना? मैं अपनी तरफ से आपको ऑलमोस्ट जितना मैं बता सकता था मैक्सिमम मैंने बता दिया है। स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल के नंबर मोड और नेम्ड मोड, सॉरी नंबर मोड। अब हम नेम्ड मोड की बात करें, आप लोगों ने मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल लास्ट क्लास में रीजन दिया था कि हम क्यों नंबर मोड यूज करते हैं, वो नेम्ड मोड यूज करते हैं, दिया था मैंने रीजन। क्या रीजन है बताओ जरा? यस तो बोल रहे हो, फिर बोलो। हाँ, वाह, शाबाश। देखो यार, ये मैं एक सेकंड रुको यार, इसको हटा दें। ये मेरा राउटर है। अगर इस राउटर में मैंने डिनाई वाली स्टेटमेंट दी, फिर मैंने दे दी परमिट की, और फिर मेरे को एक डिनाई की दे दी, तो ये डिनाई वाली कभी एग्जीक्यूट होगी? सबको ये चीज क्लियर है? अब मैं चाहता हूं ये डिनाई वाली स्टेटमेंट कहां पे ऐड हो? इस परमिट से ऊपर। लेकिन क्या नंबर मोड में मेरे पास ये फिजिबिलिटी थी? लेकिन नेम्ड मोड में मेरे पास ये फिजिबिलिटी है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, जितने भी रूल्स आप लोगों को पढ़ाए गए इन स्टैंडर्ड एसीएल, इन एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है, इन नंबर मोड कि परमिट पहले चला लो, डिनाई पहले चला लो, तो प्रॉब्लम होती है। अगर आप सिर्फ डिनाई चलाओ, परमिट ना चलाओ, तो प्रॉब्लम होती है। आप एसीएल किसी राउटर के इंटरफेस पे लगा दो, ठीक है, और उस एसीएल को डिलीट कर दो, तो क्या वो इंटरफेस से हटती है? नहीं,
उसको आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में फ्यूचर में अगर उसी नंबर से वो कोई एसीएल बनेगी तो अपने आप इंप्लीमेंट हो जाती है। सबको चीज क्लियर है? तो जितने भी रूल आपको वहां पढ़ाए गए थे नंबर मोड में, सारे के सारे रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं। बस यहाँ पे मैंने आपको बताया एक एडिशन है कि मैं नंबर की जगह क्या दूंगा, नाम, बस इतनी सी बात है। सबको चीज क्लियर है ना? ठीक है। अब आप लोगों को ना बस एक चीज समझाना चाहता हूं, क्योंकि ना जब आप लोग सीसीएनपी में जाओगे आप ये चीज एनकाउंटर करोगे, और कभी आप एसीएल लगाना चाहो तो आप ध्यान से सुनना। ये मेरा राउटर है, आपने इस राउटर से एक पिंग का पैकेट जनरेट करा, ठीक है? ध्यान से सुनो। और यहाँ पे एक सामने राउटर लगा हुआ है R2, हाँ या ना? इसकी आईपी है मान लो 10.1, इसकी आईपी, या मैं अपना सिनेरियो लेके चलता हूँ, इसकी आईपी 20.1, इसकी आईपी 20.2। मैं चाहता हूँ कि पिंग के पैकेट इस राउटर को ना भेजे जाए, पिंग के पैकेट इस राउटर को, तुम क्या करोगे? या तो तुम इस इंटरफेस पे इनबाउंड पे लगा दो, हाँ या ना? या फिर तुम इस इंटरफेस के आउटबाउंड पे लगा दो। तुम यही तो सोचोगे, हाँ या ना? चलो पहले इस चीज को करके देखे। मैं काम करता हूं, मैं R1 और R2 की बात करूंगा सिर्फ। मैं चाहता हूं कि R1 से R2 तक कभी पिंग के पैकेट ना जाए, बाकी सारे पैकेट चले जाए भाई, लेकिन पिंग का ना जाए। समझ में आ रही है ना चीजें? तो मैं एक काम करता हूं, मैं R2 पे ACL बनाता हूं, ठीक है? पहले मैं R2 पे ACL बनाऊंगा। और कौन सी ACL बनानी पड़ेगी इस टास्क को अचीव करने के लिए? हाँ, एक्सटेंडेड, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोटोकॉल डिनाई करने की बात कर रहे हो आप तो, ठीक है? आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, क्या करना है मुझे? डिनाई, क्वेश्चन मार्क लगा। एक सेकेंड, ये तो मैं नेम्ड मोड में चला गया वापस से, तो मैं नंबर मोड की बात करेंगे। एक्सेस लिस्ट और 101 या 191, उसके बाद क्या लिखूंगा? डिनाई या परमिट? मैंने कर दिया डिनाई। अब किसको डिनाई करना है मेरे को? क्या यहाँ पे आईसीएमपी लिखा आ रहा है? मैंने लिख दिया आईसीएमपी, सही है। उसके बाद अब मैं सोर्स बताऊंगा, तो मैं होस्ट लिख दूं 20.0.0.1, क्योंकि पैकेट तो 20.1 से ही आएगा। और डेस्टिनेशन में क्या लिख दूं? 20.2, ठीक है? अब उसके बाद एक सेकेंड, अब आपको बताना पड़ेगा ना भाई, आप किस चीज को डिनाई कराना चाहते हो आईसीएमपी में भी। बात समझ में आ रही है? या अगर मैं इस कमांड को ऐसे एग्जीक्यूट कर दूं तो हो गई ना? तो इसका मतलब मैंने तो आईसीएमपी, देखो आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बस इतना ही पता है कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल से कनेक्टिविटी चेक हो रही है, हाँ या ना? लेकिन कभी तुमने नोटिस करा जो अनरीचेबल का मैसेज वापस आ रहा है वो भी तो आईसीएमपी के थ्रू आ रहा है? बताया था जब स्टैटिक राउट पढ़ाया था, आईसीएमपी प्रोटोकॉल के भी बहुत सारे मैसेजेस टाइप हैं जो कि आपको सीसीएनपी में जाके पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो मैंने अभी सिर्फ डिनाई कर दिया मैंने, और बाकी सबको परमिट कर दूं। एक्सेस लिस्ट 191 क्या करूं? परमिट, और आईपी एनी और एनी। अब इसको इंटरफेस पे लगा दूं, इंटरफेस F0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप 191 और इन पे। अब R1 से पिंग करके देखूं, अनरीचेबल आया? हाँ, अरे बताओ, चीजें तो क्लियर है यहां तक? ठीक है, फाइन। अब मैं तुम्हें ये चीज भी दिखा सकता हूँ, ये जो अनरीचेबल का रिप्लाई आया वो भी तो आईसीएमपी से, आईएसएमपी की वजह से ही आया, देख लो चाहे तो तुम, जिसको नहीं पता। हालांकि ये पैकेट मैं पहले भी वायरशार्क पे खोल खोल के दिखा चुका हूँ, लेकिन स्टिल वेट कर लो। दिखाऊं वो पैकेट? R1 से पिंग मारूं फिर से, 5 रिक्वेस्ट मैसेज गए होंगे। इधर आओ, वारशाक पे आओ। आप 20.1 ने 20. को पिंग भेजा, 20.2 ने रिप्लाई क्या कर दिया? डेस्टिनेशन अनरीचेबल। और एसीएल यही तो कराती है, सबको पता है ना? ठीक है। अब तुम चाहते थे 20.2 तक पिंग ना हो, ना हुआ ना? तुम्हारी बात बिल्कुल अग्री होगी ना यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एसीएल लगाऊं, पहले तुमने एसीएल लगाई R2 के इस इंटरफेस पे, अंदर आने से रोका। अब मैं इसी सिनेरियो को बोलता हूं कि तुम R1 की इस इंटरफेस पे लगाओगे आउट डायरेक्शन। बात समझ में आई? चल, तो जो R2 पे पहले आपने ACL लगा रखी है, मैं उसी ACL को थोड़ा सा चेंजेस करके पेस्ट कर दूंगा उस पे,
ठीक है, डू शो रन आईपी सॉरी पाइप सेक्शन एक्सेस लिस्ट। यही है इसे लगी पड़ी। चलो तो एक काम करते हैं, इसको तो कर दिया मैंने कॉपी, और क्या करता हूं इस एसीएल को हटा देता हूं, हटा दूं। अब एक बात बताओ, ये वाली स्टेटमेंट बची होगी? मैं नहीं बची होगी, कल बताया तो था करके। मैंने डिनाई वाली हटा दी, अब परमिट वाली तो लगी पड़ी है। कहां दिखा रहा है एसीएल, क्यों नहीं दिखा रहा? अबे बाय डिफॉल्ट वैसे भी तो आपका ट्रैफिक परमिट ही होता है, कल की क्लास में बताया तो था, भूल क्यों रहे हो? बाय डिफॉल्ट एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे इस एसीएल में बोल क्या रखा, अगर ये स्टेटमेंट हट गई तो सारा ट्रैफिक परमिट हो? वैसे भी तो सारा ट्रैफिक परमिट ही होता है राउटर पे। फिर अब सही है, हटा दी दोनों। अब R1 पे लगाए, स्टेटमेंट क्या करते हैं, एक्सेस लिस्ट। अब यहां पे क्या करेंगे, 199 डिनाई कर दूं, और अब सोर्स क्या बताऊंगा, मैं ट्रैफिक यहां से जाने वाला रोक रहा हूं, तो सोर्स तो मैं खुद ही हो गया कि नहीं हो गया? तो 20.0.0.1 डेस्टिनेशन क्या हो गया, 20.0.0.2 की तरफ ट्रैफिक ना जाए। एक सेकंड, आपने वो तो लिखा ही नहीं क्या, होस्ट, अदरवाइज वाइल्ड कार्ड पास देना पड़ता। और आपने यहाँ पे वो भी तो नहीं बताया किसको डिनाई करोगे, ICMP। सही है, बाकी सबको परमिट करना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट और 199 और परमिट और IP एनी सबको चीज क्लियर है? लगा दे इंटरफेस F0 देखो लगाने से पहले, अभी इंप्लीमेंट तो नहीं करी मैंने ACL, पहले एक बार देख लूं पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग तो हो रहा है। अब मैं ACL लगा देता हूं, इंटरफेस F0/0 IP एक्सेस ग्रुप 199 और आउट। सही है, अब तुम्हारे हिसाब से पिंग का पैकेट तो जाने ही नहीं चाहिए। चलो भाई पिंग मारे, पिंग हो गया। देखो कोई चीज अगर ऑब्वियस होती तो इसलिए तो कराता थोड़ी, मैं चीजें अलग होंगी तभी तो पढ़ा रहा हूं। अब तुम सोचो, तुम्हारा आउट का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो सही था, तुम गलत नहीं थे कि तुमने राउटर को बोला तो अपना ट्रैफिक बाहर मत भेजियो इस इंटरफेस से। सही बात है ना? लेकिन राउटर कभी भी सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक को नहीं रोकता। राउटर नेवर स्टॉप्स द सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक। अगर ये पैकेट यहां से आया होता तो रोकता, लेकिन वो ट्रैफिक राउटर ने खुद ने जनरेट करा है। तो आप राउटर का खुद का जनरेटेड ट्रैफिक आउट उसके ही इंटरफेस पे आउट डायरेक्शन में ACL लगा के नहीं रोक सकते। सबको चीज क्लियर है? तो ये गलती कभी नहीं करनी जो कि तुम लोग सबसे ज्यादा करते हो अगर ACL के प्रैक्टिकल करोगे तो। तो आई होप आप लोगों को नंबर मोड ACL तो पूरा क्लियर हो ही गया होगा। अब सर ICMP पे डिनाई लगा रहे तो नीचे का मैसेज कैसे आ रहा है? आपने इन पे लगाया ACL डिनाई का, फिर आउट पे थोड़ी लगाया, कैसी बातें कर रहे हो? देखो हमेशा याद रखना, आप ACL को 2 घंटे की 4 घंटे क्लास में नहीं सीख पाओगे भाई, जब तक आप खुद करोगे नहीं प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ACL कभी समझ में आएगी ही नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे 10 वीडियो देख लेना, ठीक है, उतना ही समझ में आएगा जितना उस वीडियो में है, बस। उसके बाद जब तुम खुद प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो तुम्हें दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ ACL के प्रैक्टिकल करना, आपके NP RNS में भी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो तो भर भर के ACL के कॉन्सेप्ट है वहां पे। मेरा काम है सजेशन देना, बाकी तुम्हारा इच्छा है यार। हटा दूं यहां से और उस ACL को भी हटा दूं। हट गई ACL, ठीक है, सबको क्लियर, सारे सेम पेज पे ना? अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी, नेम्ड मोड की। तो मैंने आपको नेम्ड मोड में बताया था, अगर आप ACL आपकी किस पे काम करती है,
ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले पहली स्टेटमेंट देखी रहेगी, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। अगर पहली इंस्ट्रक्शन मैच हो गई तो क्या अगली दो पे जाएगा आपका राउटर? अगर पहली वाली क्या हो गई अनमैच तो जाएगा अगली पे। अगर अगली मैच हो गई तो क्या तीसरी पे जाता? सबको क्लियर है ना चीजें? ठीक है। अब आपने एक 10 वाली स्टेटमेंट चलाई और फिर आपने 10 आपने स्टेटमेंट में लिखा डिनाई 100 का नेटवर्क, फिर आपने एक स्टेटमेंट चलाई और आपने क्या बोल दिया परमिट एनी, और फिर आपने एक तीसरी स्टेटमेंट चलाई वहां पे लिख दिया डिनाई 200। तो 200 डिनाई वाली कभी मैच हो ही नहीं पाएगी क्योंकि सारी की सारी कहां मैच कर जाएंगी? परमिट एनी से। क्लियर है ना? अब मैं चाहता हूं ये स्टेटमेंट कहां चलाना? इन दोनों के बीच में। ये चीज नंबर मोड में पॉसिबल नहीं था लेकिन नेम्ड मोड में तो पॉसिबल है। क्लियर है ना? आओ देख लो जरा चीजें। मैं चाहता हूं, सुनना ध्यान से, मैं टास्क बता रहा हूं क्या करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 40.1 से ट्रैफिक ना आए किसके पास? 10 के नेटवर्क पे, और 30.2 से ट्रैफिक ना आए 10 के नेटवर्क पे। मतलब कभी भी यहां से 40.1 30.2 कभी भी ट्रैफिक जनरेट कर 10 पे ना आए, लेकिन बाकी कोई भी आईपी भेजे तो ट्रैफिक आ जाए। चीजें क्लियर है ना सबको? अब देख लो स्टेटमेंट्स। मैं अब नेम्ड मोड एसीएल कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। कौन सी? नेम आईपी। देखो वहां पे हम लिखते हैं एक्सेस लिस्ट, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं आईपी से। आईपी एक्सेस लिस्ट। अब हम क्या देते हैं? हम लोग क्या देते हैं? सीक्वेंस नंबर देते थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे मैनुअली कि आप स्टैंडर्ड एसीएल बना रहे हो या, ठीक है? मैंने क्या लिखा? अच्छा, मेरे को टास्क जो अचीव करना है वो मेरे को, मैं चाहता हूं कि 30.2 और 40.2 से आए 10 के लिए। तो मैं इस टास्क को स्टैंडर्ड एसीएल से कर सकता हूं क्या? पहले बताओ। कर सकता हूं, कर सकता हूं। मैंने पर्टिकुलर प्रोटोकॉल थोड़ी बोला है यार। ठीक है ना? चलो तो क्या लिख दूं? स्टैंडर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ। वो कह रहा है कि आप या तो सीक्वेंस नंबर भी दे दो यहाँ पे, और आप चाहे तो नाम भी लिख सकते हो। अगर तुम यहाँ पे नंबर दे दोगे तो ये रहेगा फिर भी नेम्ड मोड ही, वो फिर नंबर को नेम्ड की तरह कंसीडर करता है। समझ में आ गई ना चीजें? अगर तुम 1 लिखना चाहो तो भी कमांड एग्जीक्यूट हो गई, और तुम अगर लिखना चाहो चिंटू तो भी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है ना? अब मैं सबसे पहले डिनाई वाली स्टेटमेंट दूं। डिनाई, मुझे किसको डिनाई करना है? 30.2 और 30.2 और 40.1 को। तो मैं लिखता, अब मैं स्टैंडर्ड एसीएल में हम सिर्फ सोर्स ही तो बताते हैं, कभी डेस्टिनेशन तो बताते ही नहीं है। तो मैंने लिख दिया होस्ट, और होस्ट में क्या? 40.0.0.1। क्लियर है? और उसके बाद मैंने गलती से कमांड चला दी, कौन सी? परमिट एनी की। तो अब होगा क्या? डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट। देख लो 20 पे क्या पड़ा हुआ है? परमिट। अब मैं अगर डिनाई वाली स्टेटमेंट दे दूं तो क्या होगा? वो 30 और उसका ऑर्डर नंबर क्या होगा? 30। यहां पे देखें क्या ऑप्शन है हमारे पास नेम्ड मोड में? स्टैंडर्ड एसीएल के केस में क्या ऑप्शन है? पुट क्वेश्चन मार्क। ये जो सीक्वेंस नंबर है ना, ये आपका 1 से 99 वाला नहीं है, ये ऑर्डर का सीक्वेंस नंबर है। समझ में आया? मैंने इसको दे दिया 15। ठीक है? मैंने क्या लिखा? 15, और फिर मैंने डिनाई वाली स्टेटमेंट दे दी होस्ट 30.0.0.2। समझ में आ रही है चीजें? अब देखें जरा ये कहां पे गई। अरे सही है, टेंशन मतलब वो एग्जीक्यूट तो उसी ऑर्डर में होंगी। ठीक है ना? अरे क्लियर है गधेड़ो? अब इस एसीएल को लगा के देखें। इंटरफेस F0/0 या F1/0 पे लगा दूं। इंटरफेस F1/0, और कहां पे लगाऊं? आईपी एक्सेस ग्रुप, और आउट पे लगा दूं। और एसीएल का नाम क्या है? चिंटू। कहां पे लगाऊंगा? सबको क्लियर है? कल वाली केस है बिल्कुल फाइन। अजय क्लियर है तुम्हें? ठीक है। अब पिंग करके देखें 30.2 से पहले। 30.2 से पिंग नहीं होना चाहिए। 30.2 के R3 की आईपी देखो जरा। पिंग 30.0.0.2 क्या? अच्छा हाँ, मैं तो इसी की आईपी को पिंग करने लग गया, सॉरी। 10.2 को पिंग करें। ठीक है। अब
तुम्हें कैसे कंफर्म है कि सोर्स आईपी में 30.2 जाएगा? क्योंकि तुम्हें पता है ना, हमेशा राउटर अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी यूज करता है। डिनाई क्यों नहीं हुआ यार ये पैकेट? वेट, अब मैं वेरीफाई करूं, ट्रबल शूट करें इस चीज को। डू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, मैच हो रही है स्टेटमेंट्स? अरे स्टेटमेंट मैच हो रही है क्या भाई? अगर आपकी स्टेटमेंट मैच हो रही होती तो वो एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे तो स्टेटमेंट मैच हो ही नहीं पा रही। क्यों नहीं हो रही मैच यार? देखें, डू शो रन पाइप सेक्शन एक्सेस लिस्ट, डिनाई 30.2, डिनाई 40.1, परमिट एनी। स्टेटमेंट्स तो हमारी सारी सही है यार, और हमने इंटरफेस पे लगा भी रखा है ना, डू शो रन इंटरफेस F1/0 आईपी एक्सेस ग्रुप चिंटू। अब यार तुम नाम जरा देख लेना यार, दोनों चिंटू का नाम दोनों जगह सही लिखे हैं ना? चिंटू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चिंटू, नाम तो सही है यार। R3 क्या क्या कह रहे हो? बोलो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सही तो है यार, इसकी भी आईपी सही है यार। रुकना जरा, R1 पे एक बार कमांड चला के देखूं। डू क्या? अरे सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। सही है सही है सही है। एक सेकेंड यार, थोड़े सी ना सीधे रुक जाओ। हम पिंग किसको कर रहे थे? 10.2 को। 10.1 को पिंग करूं? पिंग नहीं हुआ ना। अब मेरी बात सुनना, ट्रैफिक है, ट्रैफिक 10.2 आईपी किसकी है? राउटर की। आपने राउटर को क्या बोला? उस इंटरफेस से बाहर नहीं भेजना, लेकिन वो तो राउटर की खुद की आईपी थी, वहां पे तो पिंग हो जाएगा। सही है ना चीजें? क्लियर है? सही बता दिया तुमने, याद दिला दिया। वो आईपी तो उसके राउटर के इंटरफेस की है। ठीक है ना? चीजें क्लियर? चलो, अब 30.2 से तो पिंग नहीं हुआ, और हमने किसको ब्लॉक करा था? 40.1 को। 40.1 से भी करा के देख लो। 40.1 कौन सा है? R6। ये भी पिंग नहीं होना चाहिए। डू पिंग 10.0.0.3 कर लो, पिंग नहीं हुआ ना पिंग। लेकिन अगर मैं R7 से करूं 40.3 से, तो इससे पिंग हो जाना चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि जो ACL का ऑर्डर लगा है वो सही है कि नहीं। पिंग हो गया ना ऐसे, तो इसका मतलब जो ACL में ऑर्डर लगा था वो बिल्कुल सही था भाई, सही एग्जीक्यूट हो रहा है वो चीजें। क्लियर है ना चीजें? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि एक्सटेंडेड ACL और नेम्ड मोड ACL का क्या फायदे हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आगे जब आप लोग CCNP वगैरह पढ़ोगे या आगे फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, लेट मी टेल यू कि हम लोग स्टैंडर्ड ACL बहुत ना के बराबर यूज करते हैं। वी ऑलवेज प्रेफर्ड एक्सटेंडेड ACL, और एक्सटेंडेड ACL में भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं हमेशा कौन सी? नेम्ड मोड ACL। स्टैंडर्ड ACL नंबर मोड ACL हम कम से कम यूज करते हैं। ठीक है, अब्दुल हकीम, अजय कुमार, अमित शर्मा, करण मालवीय, मोमिन एजाज, नितिन, रजनीश अग्रवाल, रजनीश रोहिला, सुमित कुमार, योगेश कुमार शर्मा, राहुल सिंह, प्रतीक अरोड़ा, मुरलीधर, सत्य बत्रा। और किस किसके टेनिस में मिली? और किसके टेनिस में मिली? अमित शर्मा। सर एक स्टूडेंट बाहर भी तो गया अभी, हो गई उसकी अटेंडेंस? अच्छा, अब्दुल हकीम, अजय कुमार, करण मालवीय, मोमिन एजाज, रजनीश, सुमित कुमार, योगेश शर्मा, राहुल सिंह, लोकेश, सत्य बत्रा, राजदीप।
हाँ भाई, स्टैंडर्ड और एसीएल कॉन्फ़िगर्ड है। नंबर मोड, नेम मोड क्लियर हो गया। चलो इस एसीएल को हटा दूं। अब सुनो, अब तुमने मान लो नंबर मोड को एसीएल बनाई हुई है, आपने नंबर मोड एसीएल बनाई हुई है। जैसे आपने स्टेटमेंट चला रखी है एक्सेस लिस्ट, ठीक है 101, और आपने स्टेटमेंट चला रखी है डिनाई एनी का चला दूं। अरे 101 चलाने के बाद आईपी एनी, बात सही है, मैंने सारी ट्रैफिक डिनाई कर दिया ना इस स्टेटमेंट से। अब ये देखा जाए तो नंबर मोड एसीएल है। अब अगर इस नंबर मोड एसीएल में ऐसे 50 इंस्ट्रक्शन होती तो एक साथ कैसे रिमूव करते? तो आप ना एक्सटेंड, जो आपका नेम्ड मोड है ना, नेम्ड मोड का फीचर यूज कर लेते, नो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 101, तो वो इसको रिमूव कर देगा। 50 की 50 इंस्ट्रक्शन एक साथ रिमूव हो जाएगी। सब कुछ चीजें क्लियर है? आई होप सो कि एसीएल कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ज्यादा एसीएल सीखोगे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपको एसीएल की हर एक चीज बताई है, ठीक है, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे बियॉन्ड एसीएल में आप लोग ऐसे कुछ ज्यादा पढ़ोगे भी नहीं, बस बाकी सारी तुम्हारी समझ है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सीख जाओगे। ठीक है, लेकिन तुम इसमें कहोगे सर हम नई चीजें कुछ और आएंगी आगे, इसमें कुछ ज्यादा नई चीजें ऐड ऑन नहीं होगी आगे भी। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो कि जैसे एक एसीएल का सीक्वेंस ऑर्डर नंबर क्या है 20, मैं चाहूं तो उसको 22 बना दूं, मैं उसको 22 बना सकता हूं, मैं उसमें +2 करवा दूंगा। लेकिन वो चीजें अभी तुम्हारे लेवल की नहीं है, हम नहीं सीखे हुए। ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो चीजें हो सकती है, तुम सीखना चाहो, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सीख लेना। नहीं तो कुछ चीजें एनपी के लिए छोड़ दो। तो अब नेम्ड मोड एक बार एक्सटेंडेड एसीएल भी बना के दिखा दूं, जब इतनी सारी बना दी है तो। आ जाओ यार, R3 पे एक ऐसी रैंडमली कमांड चला रहा हूँ, आईपी एक्सेस लिस्ट। अच्छा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलेगी ना कमांड, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड। अब नाम कुछ भी देना है कुछ भी दे दो, और नंबर देना है तो नंबर दे दो, यही तो बोला मैंने आपको। अब ये नंबर भी कैसे ट्रीट होगा, नाम की तरह। अब उसके बाद क्या करना है, मान लो मेरे को करना है सिर्फ परमिट, मैं चाहता हूं परमिट हो। अगर मैं एक को परमिट कर रहा हूं तो बाई डिफॉल्ट अपने आप सारे क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। कौन था, तुम थे भाई। अगर मैं एक को परमिट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि, सही बात है ना, सिर्फ वही परमिट हो, तो बाकी सब अपने आप डिनाई हो जाएगा कि नहीं। चलो, तो मैंने स्टेटमेंट, मैं चाहता हूं कि परमिट हो, R3 पे है, मैं चाहता हूं सिर्फ 10 का नेटवर्क परमिट हो, 10 के नेटवर्क से ही ट्रैफिक है, तो परमिट क्या करूं, आईपी। उसके बाद क्या करूं, सोर्स बताते हैं ना हम लोग, सोर्स क्या होगा 10 का नेटवर्क, और उसका दे दूं वाइल्ड कार्ड मास्क। अच्छा, वाइल्ड कार्ड मास्क अगर ये दे दूं मैं हमारे सिनेरियो में, तो कोई दिक्कत है क्या? तुमने कितने ऑक्टेट मैच करने को बोला, 2, और हमने आईपी भी तो 10.0 के हिसाब से ही दिया है, सही है हम लोग यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ R3 तक ट्रैफिक ना आए, तो मैं R3 तक क्या करूं, 30.0 होस्ट 30.2 को ब्लॉक कर दूं। परमिट करना है मेरे को, तो परमिट होगी स्टेटमेंट, और बाकी सब अपने आप क्या हो जाएगा, डिनाई। बस खेल खत्म, पैसा हजार। तो ऐसे आप डिनाई परमिट की स्टेटमेंट चला सकते हो, बीच में अगर कोई स्टेटमेंट डालनी है तो आप डाल सकते हो, पॉसिबल है ये सारी चीजें। ठीक है ना, सो दैट इज द एंड ऑफ एसीएल। और कुछ जानना चाहते हो, कोई सवाल है, बोलो भाई, बोलो बोलो। जाना था, क्यों? ट्रेन है, घर जा रहे हो, तो भाई फिर पढ़ोगे नहीं, अब मंडे को आओगे, जाओ। अब ये वो नेट पैड पढ़ा रहा था, अब क्या करोगे? खैर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो नहीं बना रहा यार, कर लेंगे। खुद से कर लोगे। ये जिगरा देख रहे हो लौंडे का। ओके भाई, घर कहाँ पे तुम्हारा? गंगा में राजस्थान। जाओ। सो ACL हैज बीन ओवर। अब बात किसकी करेंगे, नेट और पैट की। पहले आप लोग ये बताओ कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं। सर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही होंगी आपको प्राइवेट होंगी। अच्छा, एक्सेस लेना है तो अपने को पब्लिक हमें नेटवर्क में करवाना है, अच्छा, उसके लिए फिर हमें आईएसपी से पब्लिक लिंक करनी
आईएसपी से पब्लिक लेनी पड़ेगी। तो आईएसपी तुम्हें परमानेंट आईपी रहता है? नहीं, कब कैसे मिलती है आईपी तुम्हें? रेंट पे? ठीक है। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। अब इस टॉपिक में भी एसीएल का यूज होगा। अब जिसको एसीएल समझ में आया होगा उसको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। नेट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ठीक है, नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट थिंग, अब बात ये आती है सर नेट का पर्पस क्या है। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि एसीएल का पर्पस क्या था तो आप लोग क्या बताओगे? रिस्ट्रिक्शंस लगाना, मतलब आप जिस ट्रैफिक को अलाउ करना चाहते हो वो अलाउ होगा, बाकी सारे ट्रैफिक क्या हो जाएगा? डिनाई। बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो मिल ही जाती थी इससे, लेकिन बेसिकली एसीएल आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा, वो आपके यूजर्स को परमिट कर रहा है कि वो उस चीज को, उस नेटवर्क को, उस फाइल को, उस डिवाइस को एक्सेस कर सकता है या नहीं। चीजें क्लियर है सबको? देखो इसी तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि जो नेट है ना, नेट प्रोटोकॉल, बेसिकली इसका जो पर्पस है, इसके दो पर्पस है। एक, इट इज यूज टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन ए प्राइवेट नेटवर्क विद अ पब्लिक नेटवर्क। मतलब नेट की हेल्प की वजह से आपका एक प्राइवेट नेटवर्क का डिवाइस पब्लिक नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। या फिर मैं स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकता हूं कि दो अलग अलग कंपनी के प्राइवेट दो अलग अलग कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क भी कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर पब्लिक आईपी होगी तो। क्लियर है ना? अरे बोलो। अगर मैं कहूं यहाँ पे मेरी एक कंपनी है दिल्ली में, एक कंपनी है मेरी बैंगलोर में, इनका कम्युनिकेशन कराना होगा तो तब भी तो आपको आईएसपी की नीड पड़ेगी कि नहीं? और आईएसपी के से कनेक्शन लोगे तो पब्लिक आईपी चाहिए होगी कि नहीं? तो चाहे तो आप ये बोल लो कि अगर आपके प्राइवेट किसी डिवाइस को पब्लिक के किसी डिवाइस को एक्सेस करना है, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे रीच करते हो तो फेसबुक पे डेटा सेंटर पे आपके प्रोफाइल स्टोर है, तो डेटा सेंटर वो एक डिवाइस है, तो आप एक ऐसे डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो जो कि सारी पब्लिक एक्सेस करती है। तो मेरी स्टेटमेंट सही होती है ना कि कभी भी एक प्राइवेट नेटवर्क के डिवाइस को पब्लिक नेटवर्क के डिवाइस को एक्सेस करना है तो आपका नेट यूज होगा। और अदरवाइज मैं ये भी कह सकता हूं कि जब दो प्राइवेट नेटवर्क का आपस में कम्युनिकेशन होना होगा तो वो भी कहीं ना कहीं किसके थ्रू होगा? आईएसपी के थ्रू। और अगर आईएसपी इन्वॉल्व हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं यू नीड पब्लिक आईपी। क्लियर है? एक फायदा तो नेट का ही है। दूसरा फायदा ना नेट का, एक तरीके से यू कैन से कि इट कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑल्सो। थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी नेट भी प्रोवाइड कर देता है। कैसे समझेंगे? लेकिन जो सोल पर्पस है नेट प्रोटोकॉल का, वो सोल पर्पस तो उसका यही है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कराना। ठीक है ना? चलो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों के घर में वाईफाई राउटर वगैरह लगे होते हैं और आपने उस वाईफाई राउटर पे इंटरनेट की केबल नहीं भी लगा रखी, और जैसे ही आप अपना पीसी या आप अपना लैपटॉप उससे कनेक्ट करते हो थ्रू वाईफाई सिग्नल्स, आपको डीएचसीपी प्रोटोकॉल आईपी दे देता है आपके पीसी को। हाँ है ना? सिमिलरली एक और पीसी है, वो भी इस वाईफाई राउटर के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसको भी डीएचसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आईपी मिल जाएगी। लेकिन जब आपका वाईफाई राउटर आपको आईपी देता है तो वो आपको आईपी कौन सी देता है? प्राइवेट आईपी। हाँ है ना? और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज क्या होती है? क्लास ए की रेंज बताओ। 10.0.0.02 10.255.255.255। इसी तरीके से क्लास बी में रेंज क्या होती है? 172.16.0.02 172.31.255.255। और क्लास सी में रेंज क्या होती है? 192 to 168.0.02 192.168.255.255 यही होती है। तो जनरली आपके जो वाईफाई राउटर हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू में सवाल भी पूछ लेते हैं। एक स्टूडेंट से पूछा था कि आपका वाईफाई राउटर हमेशा आपको आईपी 192.168 वाली क्यों देता है, कभी 172.16 क्यों नहीं दी आपको आईपी?
या 10K नेटवर्क की क्यों नहीं दी? क्योंकि आपको पता है आपका वाईफाई राउटर एक बहुत छोटा डिवाइस है, वो उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी, अगर आप कोई वाईफाई राउटर खरीदोगे तो वो बोलता है कि आप मैक्सिमम 32 यूजर कनेक्ट कर सकते हो या मैक्सिमम 12 यूजर कनेक्ट कर सकते हो। आपको पता है 12 यूजर कनेक्ट होने के लिए क्लास सी का एक नेटवर्क सफिशिएंट है कि नहीं? क्योंकि वैलिड आईपी कितनी होती है? 254। इसलिए हमेशा आपको वाईफाई राउटर आपको प्राइवेट आईपी तो देता है, लेकिन किसकी देता है? क्लास सी की। और जनरली किसी कौन सी होती है? 192.168 वाली। सबको चीज क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि इस पीसी को आईपी मिल गया 192.168.1.1/24। इज इट अ प्राइवेट आईपी? और यहां पे ये हो गया 192.168.1.2। क्या ये भी एक प्राइवेट आईपी है? क्या दोनों सेम नेटवर्क में है? हाँ भाई, इसी तरह जैसे जैसे ध्यान से सुनना, जैसे आपका हमने डीएचसीपी प्रोटोकॉल का प्रैक्टिकल किया था, पहले आपके राउटर के पास खुद पे आईपी होती है तभी तो दूसरों को आईपी दे पाता है। इसी तरीके से इस वाईफाई राउटर के की भी तो अपनी आईपी होगी। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इस वाईफाई राउटर की आईपी है 192.168.1.100, मान लूं मैं। तो एक बात बताओ, इन पीसी को अपने आप डिफॉल्ट गेटवे क्या मिलेगा? 192.168.1.100। इसको डिफॉल्ट गेटवे क्या मिलेगा? 192.168.1.100। अब डिफॉल्ट गेटवे का मतलब क्या होता है? आप बताओ मतलब क्या है वैसे? आप तो जनरेट होगी। अच्छा, आर क्यों जनरेट हो रही है डिफॉल्ट गेटवे के लिए? गलत बोल रहा हूं, सारी चीजें गलत। डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत इसलिए क्योंकि जब मेरे को अपने दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना है, जब भी मेरे डिवाइस को अपने नेटवर्क के बाहर किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, जैसे एक क्लासरूम है, तुम्हें दूसरी क्लासरूम में जाना हुआ एक अलग नेटवर्क है, तो तुम्हें तो अपनी क्लास का गेट पता होना चाहिए ना, वरना सुरंग थोड़ी खोदोगे चूहों की तरह। सही बात। अब आर उसके लिए क्यों जनरेट होती है? डिफॉल्ट गेटवे के लिए। क्योंकि आर कभी दूसरे नेटवर्क के लिए जनरेट होती ही नहीं है, ये रीजन। क्लियर है ना? तो अब ध्यान से बात सुनना, आप लोगों ने कभी लैन गेमिंग करी है? लैन गेमिंग खेली है? लैन गेमिंग का मतलब कुछ नहीं है, अगर आपके दो वाईफाई राउटर हैं या पबजी खेलते हो? अरे पबजी गेम सुना तो है गधेड़ो। लैन गेमिंग एक तरीके से वो वाइड एरिया नेटवर्क में गेम हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लो मेरे दो पीसी सेम नेटवर्क में, तो उसको लैन नेटवर्क बोल सकता हूं ना मैं एक, क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क में। तो अगर मेरे दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो आई कैन प्ले द गेम्स। मेरे दो फ्रेंड आपस में गेम खेल सकते हैं। सबसे ज्यादा गेम पहले खेली जाती थी काउंटर स्ट्राइक और नीड फॉर स्पीड, हाँ है ना? तो इसका मतलब दो डिवाइसेस आपस में ट्रैफिक तो एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू दिस वाईफाई राउटर। डू यू नीड इंटरनेट फॉर दैट? नो। लेकिन जब आपको इंटरनेट पे जाना है तो यू नीड कनेक्शन फ्रॉम आईएसपी, हाँ है ना? तो जब तक आप पीछे से इस वाईफाई राउटर में इंटरनेट की केबल नहीं डाल देते तो आपको कोई पब्लिक आईपी मिलेगी? बोलो गधो। हाँ, एक बात याद रखना हमेशा, जो आप अपने घर पे छोटे छोटे इंटरनेट के कनेक्शन लेते हो ना, 1000 रुपए वाले, 600 रुपए वाले, उसमें पब्लिक आईपी नहीं मिलती है, प्राइवेट ही मिलती है। ठीक है ना? ये मैंने पहले भी बताया था इनिशियल क्लासेस में, फिर बोल रहा हूँ, जब आप घर में कनेक्शन लेते हो 500-600 रुपए वाले, तो तुम्हें पब्लिक आईपी नहीं मिलती। पब्लिक आईपी कब मिलती है? जब तुम लीज लाइन लेते हो, ठीक है, जिसकी कॉस्ट कितनी है? लाखों में। तो जब वो कनेक्शन लेते हो तब तुम्हें पब्लिक आईपी मिलती है। तो बेसिकली ये जो तिकोना है, तिकोना का ऑल ओवर इंडिया में अपना कोई नेटवर्क नहीं है। स्पेक्ट्रा है, एक्साइटल है, ये वो लोकल वेंडर्स हैं जो कि अलग अलग एरिया में, सेक्टर 14 में, सेक्टर 17 में, गुड़गांव के लोकल अलग अलग एरिया में इंटरनेट देते हैं। लेकिन नेटवर्क आईएसपी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, हाँ है ना? अब हुआ क्या, एयरटेल, टाटा, रिलायंस, ये बड़े बड़े आईएसपी हैं, इन्होंने क्या कर रखे हैं? इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में अपने नेटवर्क बिछा रखे हैं। ये करते क्या है, ये तिकोना हो गया या एक्साइटल हो गया, ये इंटरनेट कनेक्शन इन्होंने ले रखा है किससे? एयरटेल से। एयरटेल को पे करते हैं 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए महीने का। और उसके बाद तुम्हारे सेक्टर 14 में अगर मान लो 100 कनेक्शन है और सबसे 1000 रुपए आ रहे हैं, तो 10 लाख रुपए हो गया कि नहीं हो गया? मैं बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ आपको, बात समझ में आया? तो बेसिकली आपको पब्लिक आईपी आपको नहीं मिली, पब्लिक आईपी मिली थी आपके भी आईएसपी को, ठीक है, लोकल आईएसपी, और आप टेक्निकली उसके प्राइवेट नेटवर्क में हो। बात समझ में आ गई? आप उसके प्राइवेट नेटवर्क में हो, ठीक है ना? आपको ये चीजें और क्लियर होंगी जब आप ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे प्राइवेट विलियन का। प्राइवेट विलियन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो सीसीएमपी स्विच में जाके, तब आपको ये चीजें और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी कि कैसे काम होती है।
जगह से प्राइवेट ही मिलेगी ना, इवन अगर हमारा जो आईएसपी एयरटेल ही है तब भी सर हमें प्राइवेट ही मिलेगी उसमें। भाई मैंने आपको क्या बोला, अगर आपका आईएसपी एयरटेल भी होता लेकिन आपके घर में कनेक्शन 500-600 रुपए वाला चल रहा है ना, तो भी आपको प्राइवेट आईपी मिलेगी। अनटिल अनलेस आप लीज लाइन, आप बड़े कनेक्शन नहीं लेते, आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलती। फाइन, ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग। अब ध्यान से सुनना बात। अब आईएसपी का मतलब है वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि समवेयर इन द वर्ल्ड दिस इज फेसबुक सर्वर। क्या ये फेसबुक का सर्वर, जहां पे फेसबुक की वेबसाइट चल रही होगी और ये उसका डेटा सेंटर जहां पे तुम्हारी प्रोफाइल क्या होगी, स्टोर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब तुम्हारा ये जो यूजर है वो फेसबुक की प्रोफाइल एक्सेस करना चाहता था, तो उसने रिक्वेस्ट करी फेसबुक का पेज ओपन हो जाए। सोर्स आईपी क्या लगेगी, 192.168.1.1, हाँ या ना। सोर्स मैक क्या लगेगा इस डिवाइस का, मैक एड्रेस, वो क्या है, ए। मैं इस वाईफाई राउटर का मैक एड्रेस मान के चल रहा हूँ सी, इस पीसी का मान के चल रहा हूँ बी, तो सोर्स मैक क्या लगेगा, ए। डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा, उस फेसबुक सर्वर की आईपी जो रिजॉल्व कैसे होगा, डीएनएस के थ्रू, क्योंकि आप तो अपने सिस्टम पे लिख देते हो facebook.com, लेकिन उसे रिजॉल्व कौन करता है, डीएनएस सर्वर। डीएनएस रिक्वेस्ट जाती है, रिप्लाई आता है, हाँ या ना। अब मैं तो डेस्टिनेशन आईपी क्या लिख दूं, मैं फेसबुक सर्वर की आईपी मान के चलता हूं 65.1.1.1, फाइन। तो 65.1.1.1 आईपी लगी। डेस्टिनेशन मैक क्या लगेगा बताओ, सही, हाँ सी का लगेगा ना, डिफॉल्ट गेटवे का, क्योंकि अपने नेटवर्क से बाहर जाना होता है तो मैक एड्रेस हमेशा हमारे गेटवे का ही लगता है ना। यहीं पे रुक जाओ, अभी देख तो नहीं तुम्हें पहले का कितना याद है। मैं मान लो कहता हूँ ये आपका ये राउटर है आईएसपी का, और आगे एक और राउटर है, और उसके बाद इस राउटर से सर्वर कनेक्टेड है। मैं एक पिक्चर अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये राउटर यहां से ट्रैफिक इसको भेजेगा तो डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, सामने वाले राउटर के इंटरफेस का मैक होगा कि नहीं, सबको क्लियर है ना। क्योंकि जब भी ट्रैफिक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाता है तो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक कीप्स ऑन चेंजिंग, बट सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी हमेशा वही रहती है कि नहीं, समझाया था। जैसे कि अगर यहाँ से आपको जाना है कहाँ पे, बैंगलोर, ट्रेन से जा रहे हो तो एक ड्राइवर थोड़ी लेके जाएगा 2 दिन चला के, ड्राइवर बदलते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेट सोर्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन विल रिमेन सेम। बेसिकली मैक एड्रेस आपको लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, समझ में आ गया ना, लेकिन आईपी वर्ल्ड वाइड, समझ में आ गया। चलो ये पहले की चीजें हैं, जब स्टैटिक राउटिंग पढ़ाया था हमने तब डिस्कस कर ली थी, जिसको जो भूल रहा है वो वीडियो देख लेना वापस जाके। अब एक बात बताओ, अगर आपका वाईफाई राउटर इस ट्रैफिक को डायरेक्ट इंटरनेट पे ऐसे भेज दे, तो यार यहाँ पे फेसबुक के सर्वर तक तो चला गया, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आपका राउटर जो है किसी भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने से पहले वो ये भी देखता है क्या मेरे पास कोई रिवर्स पाथ है वापस जाने का, कि मेरे पास जहां से ट्रैफिक आया जिस सोर्स से, क्या मेरे पास कोई रिवर्स पाथ है उस पर वापस जाने के लिए। बात सुनना जरा, मैं तुम्हें यहां से बोलूं चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, और मैं तुम्हें आंख के पट्टी बांध के किसी जंगल में ले जाऊं, किसी जगह ले जाओ, जंगल में ले जाके छोड़ दो, तुम्हें पता है वापस आने का रास्ता, तो तुम्हारा कंसर्न क्या होना चाहिए, मैं वहां पे चला तो जाऊंगा, आने का भी तो बताओ मुझे, सही बात है। और तुम्हें पता है ना कोई भी डिवाइस ट्रैफिक फॉरवर्ड, कोई भी राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। अब जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं हमारे, वहां पे तो प्राइवेट आईपी चली नहीं रही होगी, सही बात है। तो आपके जब इन आईएसपी को रिप्लाई करना होगा वापस, तो क्या उनको 192.168 के नेटवर्क का पता होगा, नहीं पता होगा ना। अरे बोलो हाँ या ना। तो इसके अलावा तुम एक चीज और सोच के देखना, तुम्हारे घर में वाईफाई राउटर है तो वो 192.168.1 की आईपी दे रहा है, दूसरे के घर में वाईफाई राउटर नहीं है, वो भी तो 192.168.1.1 दे रहा है, फिर क्या करोगे, दिक्कत नहीं हो जाएगी, ऐसे आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं मारने लगेंगे अगर तुम अपने प्राइवेट एड्रेस को भेजाने लग जाओ इंटरनेट पे। अरे बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से हम अपने राउटर पे देखो, सबसे पहली चीज है आईएसपी प्राइवेट एड्रेस, इसको जानता ही नहीं है तो वही ट्रैफिक ड्रॉप कर देगा।
तो हमारे जो वाईफाई राउटर घर पे लगे होते हैं उन पे क्या चल रहा होता है, नेट और पैड जैसे प्रोटोकॉल। नेट और पैड एक ही चीज है, नेट का एडवांस वर्जन कह लो पैड, ठीक है। तो आपका ये वाईफाई राउटर तो क्या करेगा, नेट और पैड प्रोटोकॉल, कि उसको पता है यार अगर मैं सोर्स आईपी प्राइवेट आईपी भेज दूंगा इंटरनेट पे तो ट्रैफिक तो ड्रॉप हो जाएगा, तो आपका राउटर इस सोर्स आईपी को रिप्लेस कर देगा विद इट्स ओन पब्लिक आईपी, जो भी इसको आपके राउटर को मिली है। मैं मान के चलूं कि आपके राउटर को पब्लिक आईपी मिली है 200.0.0.1, हाँ है ना। तो आपका राउटर जैसे इसके पास वो पैकेट आएगा वो क्या करेगा, सोर्स आईपी चेंज करेगा 200.0.0.1 में, डेस्टिनेशन आईपी विल रिमेन सेम, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक भी तो बदलेंगे, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा, रिप्लाई आएगा 200.1 पे, अब ये पब्लिक आईपी थोड़ी किसी और को मिली होगी, सही बात है। अब आपका राउटर कहेगा कि यार ट्रैफिक जो आया, मान लो मैं कहता हूं फेसबुक का डेटा आ गया, उसमें सोर्स आईपी क्या लगी होगी, फेसबुक के सर्वर की आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी 200.1, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक कुछ लग के आ रहा होगा। अब जब आपके राउटर के पास ट्रैफिक आएगा, राउटर कहेगा यार 200.1 ये ट्रैफिक मैंने थोड़ी जनरेट करा था, मुझे पता है ये तो मैंने आईपी, तो आपका राउटर जब रिटर्निंग ट्रैफिक होगा, आपका राउटर इस आईपी को रिप्लेस कर देगा विद द प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो इस आईपी को रिप्लेस करके आप कौन सी आईपी लगा देगा राउटर 192.168.1, और ट्रैफिक कहाँ जाएगा। ये सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं। अब ध्यान से सुनना, तुमने नेट में एक चीज अगर तुमने नोटिस करी हो, नेट में दो चीजें होती हैं, नेट में दो बार ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन का मतलब है आईपी दो बार बदली जा रही है। कब, ट्रैफिक एक बार जब बाहर जा रहा है, एक बार ट्रैफिक जब अंदर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, हम सब ये समझो जब ट्रैफिक एक बार, जब डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक जा रहा है तो कौन सी आईपी चेंज होती है, सोर्स आईपी, सोर्स आईपी प्राइवेट है वो अलग बात है, लेकिन जब भी ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो सोर्स आईपी चेंज हो रही है, लेकिन जब ट्रैफिक डेस्टिनेशन से सोर्स पे आ रहा है तो कौन सी आईपी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब आपका नेट जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी दोनों को चेंज करने में पॉसिबल है, हाँ या ना, दोनों के पास कैपेबिलिटी है, सही है ना चीजें। इस चीज को, फैक्ट को दिमाग में रखना, क्योंकि आगे ना जब तुम्हें लोगों को नेट पढ़ाया जाता है या तुम जब यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लोगे या बुक में पढ़ोगे तो तुम्हें जनरली ये बताया जाता है कि प्राइवेट जो आपका नेटवर्क होगा उसको हम बोलेंगे इनसाइड नेटवर्क है, और जो पब्लिक नेटवर्क होगा उसको बोल देंगे आउटसाइड, और आपका राउटर प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट करता है। आप लोगों को बस इतना सिखा दिया जाता है, लेकिन नहीं, एक्चुअल लॉजिक समझो कि जब ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है तो सोर्स आईपी क्या हो रही है, कन्वर्ट, जब ट्रैफिक डेस्टिनेशन से सोर्स पे आ रहा है तो कौन सी आईपी कन्वर्ट हो रही है, डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है कि आपका नेट, ठीक है, उसके पास क्या है, उसके पास पावर है कि वो सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों को बदल सकता है। अब पता है एक चीज और बताऊं, अब तुम्हारे दिमाग में अभी के लिए ये बैठ गया ना कि सर जब भी यहां से ट्रैफिक जाएगा तो सोर्स आईपी बदली जाएगी, हाँ या ना। मैं ऐसा भी करके दिखा सकता हूं कि मैं जब यहां से ट्रैफिक जा रहा हूं ना बाहर, मैं डेस्टिनेशन आईपी बदल दूं, ये चीज भी मैं करवा सकता हूं। बात समझ में आ गई। देखो होता क्या, मैं फिर अपनी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग चीजों को कई तरीके से समझ सकते हो। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं इस चीज को यहाँ पे बोल सकता था कि प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारे समझ में तो तब भी आ गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक्स की, ठीक है। तुमसे अगर मैं पूछूं कि हर बार प्राइवेट ही पब्लिक में जा रही है, मैं तुमसे ये पूछता क्या तुम कभी यहां से जब ट्रैफिक जा रहा है तो क्या इस आईपी को बदल सकते थे। मैं अगर ऐसा सवाल करता एज ए रिपोर्टर तो तब तुम चुप हो जाते ना, क्योंकि तुम्हें लॉजिक ही क्लियर नहीं है तुम्हारे। तो मैं वही कह रहा हूं कि भाई अगर राउटर के पास कैपेबिलिटी है कि वो डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी बदल सकता है, तो अब ये चीज मैं डिसाइड तो मैं यहां से जाने वाले ट्रैफिक को भी मैं राउटर को बोल सकता हूं कि तू सोर्स को बदलने की जगह डेस्टिनेशन ही बदल। ये चीज भी पॉसिबल है नेट में। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है सबको, ठीक। चले आगे, खामोश क्यों होगा तुम लोग, दर्द हो रहा है क्या। हाँ भाई अजय ठीक हो आप। अरे तुम आज उखड़े उखड़े से लग रहे हो, कुछ नाराज से, नाइट शिफ्ट करके आए हो। आज नाइट है, कल रात नाइट थी, कल मॉर्निंग। आप दोनों की एक साथ शिफ्ट चलती है। मेरी नाइट मॉर्निंग।
आपकी नाइट मॉर्निंग, उसकी भी नाइट मॉर्निंग। उसकी अगले दिन चलती है वैसे। अच्छा, खुश हो अपनी कंपनी से? चल रहा है। बस चल रहा है। चलो आ जाओ। अब देखो यार, नेट भी ना 3 तरीके के हैं आपके। अब आप लोगों को मैंने अभी जितना भी लॉजिक समझाया वो मैंने आपको बताया वाईफाई राउटर के थ्रू। हम ये चीज समझेंगे सिस्को के राउटर पे। कॉन्सेप्ट तो सब कुछ सेम है, लॉजिक सब कुछ सेम है, ठीक है ना। बस हम चीज ये नेट प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे ऑन अ सिस्को राउटर। स्टैटिक नेट। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? PAT stands for Port Address Translation। पढ़ के आए हो क्या पहले से? पक्का? पहले बड़ा पहले कब? बताया था नेट पर थोड़ा सा कुछ किया था जिससे ये थोड़ा बहुत। नेट से? नहीं सर, आपने बताया था नेट पर थोड़ा सा। अच्छा, बताया था, ठीक है। चलो, और हम पैट को हम लोग ओवरलोड नेट भी बोलते हैं। चले अब पढ़े अब आगे चीजें। देखो यार, आज की क्लास में बस थ्योरी डिस्कस करेंगे, कल करेंगे इसका प्रैक्टिकल। कल का मतलब मंडे। आपको पता है ना 10 तारीख को आपकी क्लास नहीं होगी? नहीं होगी यार, होगी। तुम्हारा टाइम ही बेकार है, 3 से 5 का है। क्या सब इनवाइट ही कर रहे, सारे इनवाइटेड हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन भाई जब बोर्ड पे लग गया तो तुमको अब यहाँ पे न्योता दे जाएगा। तुम चाहते हो यहाँ पे नाचते हुए कोई आए और तुम्हें बोले कि मेरे सपनों के सौदागर आ जाए ना। इट इज ओपन फॉर एवरीवन। शाम को 5 बजे से जश्न होगा, ठीक है। छत पे आ जाना, खाने पीने को, खाने को, पीने को, सॉफ्ट ड्रिंक्स या पानी, ठीक है। आ सकते हो सारे सारे, किसी के लिए ऐसा नहीं है, नहीं है। इट इज ओपन, बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पे। बंदे यार तुम लोग शाम को भी रुक जाना, डांस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, छत पे कर रहे हैं, प्ले वगैरह हर साल होता है ये चीज़। तो बढ़िया है, स्वाद आ जाएगा। अगर आना चाहो तो आ जाना। तुम कुछ परफॉर्म करना चाहो तो तुम कर लो, नीचे नाम वाम लिखवा दो अपना, बता दो क्या परफॉर्म हो गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए तो कर लेना परफॉर्म तुम भी, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो, ठीक है। लेकिन ढंग के टैलेंट। ऐसा नहीं सर मैं सबको खुश कर सकता हूँ। ये टैलेंट नहीं चाहिए अपने को। क्या भाई, तुम धीरे से अपने सैया के कानों में बोल दिया करो बस। मैं बोला ना तेज बोला करो, अगर कुछ बोल रहे हो तो दिल में है कोई बात तो। चलो यार पढ़े आगे। अब स्टैटिक नेटवर्क के लिए एक चीज क्या है, ये मेरा सिस्को का राउटर है और इस सिस्को के राउटर से मैं कनेक्टेड हूं थ्रू आईएसपी, और मेरे को आईएसपी ने आईपी दे रखी है 200.0.0.1। मैं आगे स्विच लगा हुआ है और स्विच से आगे काफी सारे मेरे लैन यूजर्स कनेक्टेड है। इसकी आईपी हो गई 10. प्राइवेट ही तो आईपी है 10.0.0.1/8। इसकी आईपी हो गई 10.0.0.2/8। इसकी आईपी हो गई और इसका सबनेट मास्क हो गया, सही है। दिस इज योर पब्लिक आईपी, दीज आर योर प्राइवेट एड्रेसेस। अब स्टैटिक नेट में भी क्या होगा, कन्वर्जन, प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट कर दी जाएगी। टेक्निकली में अगर तुमसे लॉजिकल टर्म्स में बात करूं तो ट्रैफिक जब इस राउटर से बाहर जा रहा होगा इंटरनेट की तरफ तो कौन सी आईपी कन्वर्ट होगी, और जब ट्रैफिक इंटरनेट से वापस आपके प्राइवेट नेटवर्क में आ रहा होगा कौन सी आईपी कन्वर्ट होगी। सबको चीज क्लियर है, ठीक है। स्टैटिक आईपी के साथ एक प्रॉब्लम है, स्टैटिक नेट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म होती हैं वो सारी की सारी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। इसका मतलब, अब मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये नहीं है कि सर डायनामिक नेट में तो मतलब हमें कमांड ही नहीं चलानी पड़ेगी, कमांड चलानी पड़ेगी बट ओवरबर्डन होगा काम का स्टैटिक नेट में। देखो कैसे, मैं चाहता हूं कि 10.1 को इंटरनेट एक्सेस मिले, ठीक है।
तो मेरे को अपने इस राउटर को बोलना पड़ेगा ना कि जब भी कभी सोर्स आईपी में 10.1 लग के आए, कौन से इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे। बात समझते जाना मेरी। मैं स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं, मैं अपने राउटर को बोलूंगा कि जब भी इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आए 10.1 से और उस ट्रैफिक को जाना हो इस इंटरफेस से बाहर, तो ट्रैफिक को बाहर भेजने से पहले आप उसकी सोर्स आईपी को क्या कर दोगे, रिप्लेस विद द आईपी एड्रेस दिस वन। इज इट क्लियर? स्टेटमेंट सबको क्लियर है भाई? ठीक है। स्टैटिक नेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बताया कॉन्फ़िगरेशन सारी मैनुअल होंगी। मतलब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको एक मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अगली चीज, स्टैटिक नेट में 1-to-1 कन्वर्जन होती है। दूसरी प्रॉब्लम, 1-to-1 कन्वर्जन का मतलब क्या है मेरा दोस्तों, कि अगर एक पब्लिक आईपी है तो एक ही प्राइवेट आईपी को इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है बस। अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 10.3 को अब इंटरनेट पे जाना हो, लेकिन इस वक्त इंटरनेट कौन यूज कर रहा है, 10.1। 10.1 की ऑलरेडी आईपी कन्वर्ट हो रखी है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 10.3 टू एक्सेस द इंटरनेट नाउ, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सोर्स आईपी को रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ या ना? डेस्टिनेशन सोर्स आईपी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। जब ट्रैफिक 10.3 सोर्स आईपी लग के आएगा तो उस पर 200.1 लगा के तभी तो भेजना पड़ेगा इंटरनेट पे, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है स्टैटिक नेट में। बात समझ में आ रही है? अब मैं कहता हूं कि 10.1 ने अपना इंटरनेट की यूसेज बंद कर दी, लेकिन तुमने कॉन्फ़िगरेशन कैसी करी है, मैनुअल। तुमने मैनुअली राउटर को बोला है कि 10.1 कन्वर्ट होकर जाएगा 200.1 में। अब तुम अगर चाहते हो 10.3 कन्वर्ट होकर जाए 200.1 में, तो पहली बात तो आपको जो पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो आपको करनी पड़ेगी रिमूव, और फिर नई कॉन्फ़िगरेशन पे लिखना पड़ेगा कि जब भी 10.3 किसी भी पैकेट में सोर्स आईपी लग के आए 10.3 और वो ट्रैफिक रिसीव हो इस इंटरफेस पे और डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी हो, लेकिन अगर ट्रैफिक इस इंटरफेस से बाहर जाना हो तो आप सोर्स आईपी को क्या कर दोगे, रिप्लेस, कन्वर्ट कर दोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है चीज? अब देखा जाए तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फिर से चेंज करनी पड़ी। अब मान लो 10.2 को इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो नेटवर्क एडमिन को फिर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। नाउ लेट सपोज आपकी कंपनी में ऐसे 50 यूजर होते और हर किसी को मैं आधे घंटे या 15 मिनट के लिए इंटरनेट एक्सेस देना चाहता हूं, मेरे पास स्टैटिक नेट ही ऑप्शन होता और पब्लिक आईपी एक ही होती, क्योंकि मेरी औकात ही है कि पब्लिक आईपी खरीदने की है। बात समझो? तो नेटवर्क एडमिन के तो तोते उड़ जाते बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते करते। फाइन, सो स्टैटिक नेट इज नॉट अ फिजिबल वे। अब ऐसा नहीं है स्टैटिक नेट कहीं यूज नहीं होता है, कई सिनारियों में स्टैटिक नेट ही यूजफुल है। डायनेमिक नेट और पैट काम ना कर पाते वहां पे। जब आगे पढ़ोगे, आगे थोड़ा सा हायर जाओगे, पढ़ोगे एनपीआई वगैरह पढ़ोगे, तब थोड़ा समझ लोगे इन चीज़ों को। क्लियर है ना? लेकिन मैं बताता हूँ, तुम्हारे जो वाईफाई राउटर वगैरह चलते हैं घर में या बाकी जो नॉर्मल सिनेरियोज में राउटर होते हैं उन पर पैड चल रहा होता है। ठीक है? अरे क्लियर है? चलो, तो स्टैटिक नेट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं डायनेमिक नेट की। एक राउटर हो गया मेरे पास, वो आईएसपी से कनेक्टेड है, सोर्स आईपी है 200.0.0.1। यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है, स्विच के साथ अगेन मेरे पास कुछ लैन यूजर्स कनेक्टेड है जिनके अपने कुछ आईपी एड्रेसेस हैं 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। अब सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि 10.1 को इंटरनेट पे जाना है, तो अगेन डायनेमिक नेट में क्या होगा, सुनो। डायनेमिक नेट में पहली बात तो 1-to-1 कन्वर्जन तो यहां पे भी होगी। मतलब अगर एक प्राइवेट आईपी है तो उसी को इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है, अगर एक पब्लिक है तो। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, क्लियर है सबको? अब तो आप अपने राउटर को क्या देखो, यहाँ पे बस यहाँ पे ना डायनेमिक नेट और स्टैटिक नेट में फायदा क्या है? फायदा बस इतना है कि यहाँ पे नेटवर्क एडमिन का काम थोड़ा कम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, देखना जरा। मैं अपने इस राउटर को क्या बोलूंगा
जब भी ट्रैफिक में सोर्स आईपी क्या हो, 10K नेटवर्क की कोई भी आईपी हो, 10K नेटवर्क की कोई भी आईपी हो, ट्रैफिक आ रिसीव हो, और ट्रैफिक को कहां जाना हो, इस इंटरफेस से। अगर एग्जिट इंटरफेस, राउटिंग टेबल कहती है कि एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, ये इंटरफेस, क्योंकि राउटिंग टेबल के हिसाब से ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा। तो आप सोर्स आईपी को क्या कर दोगे, मतलब आप क्या परफॉर्म कर दोगे, नेटिंग। अब इस चीज में होगा कि अगर 10.1 ने पहले रिक्वेस्ट भेज दी तो 10.1 का ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10.2 अगर इंटरनेट यूज करना चाहता है, इसकी रिक्वेस्ट जाएगी। अब आपका राउटर कहेगा यार ये तो 10K नेटवर्क की आईपी मुझे कन्वर्ट करना है, लेकिन कन्वर्ट तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो 10.1 ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो इसकी रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाने की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात बताओ, जब 10.1 ने इंटरनेट यूज करना बंद कर दिया तो पब्लिक आईपी फ्री हो गई ना, अब कोई कन्वर्जन तो नहीं हो रही। अब अगर थोड़ी देर बाद 10.2 रिक्वेस्ट करता है तो अब 10.2 कन्वर्ट होकर चली जाएगी ना 200.1 में। तो क्या है, यहाँ पे आपके नेटवर्क इंजीनियर को बार बार कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है। चीजें क्लियर है ना? अब लेकिन एक बात बताओ, यहां से मैं ऑनलाइन नेटवर्क मान लेता, यहाँ पे आईपी चल रही है मान लो 192.168.1.1 की, 1.0 का नेटवर्क चल रहा है। यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है 2.0, 192.168। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ 10K नेटवर्क को इंटरनेट एक्सेस मिले, सिर्फ 10K नेटवर्क को। तो तुम अब क्या चीज कराना चाहते हो, ध्यान से सुनना। तुम बेसिकली राउटर से चाहते हो सिर्फ 10 का नेटवर्क ही जाए इंटरनेट पे, हाँ या ना? यस। और उसी को नेट में तुम्हें कन्वर्ट कराना है। तो हमने ACL पढ़ा है, यस सर। परमिट और डिनाई पढ़ा है। यस सर। तो मैं नेट के साथ जब भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं परमिट करूंगा सिर्फ 10 को, बाकी सब अपने आप क्या हो जाएगा। तो हमेशा कन्वर्ट कौन से होगा, 10 की आईपी, कभी बाकी आईपी कभी कन्वर्ट हो पाएंगी। सबको क्लियर है ना? तो डायनेमिक नेट के साथ मैं नेट किसको बाइंड कर दूंगा, ACL को। और ACL का क्या काम होगा, ACL का काम होगा मैच कराना कि कौन सी आईपी को कन्वर्ट करना है। वो राउटर को कौन बताएगा, ACL, जिसको आप क्या करोगे, परमिट। सबको चीज क्लियर है? ठीक है। So here with the dynamic net we will use ACL. Why? To match which IP addresses needs to be converted. कौन से आईपी को आप कन्वर्ट करोगे राउटर को आप बताना पड़ेगा। तो आप ACL पे कमांड चलाओगे, और ACL पे कौन सी कमांड चला सकते हो, परमिट वाली। बात समझ में आ गया? आप चाहो तो डिनाई भी चला देना, लेकिन फायदा क्या होगा, अगर एक को परमिट, जिसको आप परमिट कराना चाहते हो उसको परमिट करो, बाकी सब अपने आप डिनाई हो गए। क्लियर ना? लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम क्या है, अगर एक यूजर है, अगर एक पब्लिक आईपी है तो एक यूजर इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। अगर तुम्हारी कंपनी में 50 यूजर होते तो तुम्हें 50 इंटरनेट कनेक्शन लेने पड़ते, हाँ है ना? अब अगर हर एक यूजर को इंटरनेट एक्सेस करना है तो तुम अगर 50 इंटरनेट कनेक्शन लेते तो इंटरनेट कनेक्शन की कॉस्ट कितनी हो जाती है, 500 रुपए के हिसाब से भी हिसाब लगा लो, 25,000। इंटरनेट का 25,000 कोई तुक बनता है? नहीं बनता ना। किसी छोटी कंपनी का 50 एम्प्लॉय क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है। अब एक और नुकसान है, अगर तुम्हें ISP पब्लिक आईपी देने लग जाता, तो हमें तो वैसे भी पता है IPv4 तो खत्म हो रहे थे, हाँ है ना? अब एक ही कंपनी में अगर 50 यूजर को पब्लिक आईपी दे दोगे तो फिर इंटरनेट तो कभी यार कोई यूज ही नहीं कर पाता। तो देखा जाए कहीं ना कहीं नेट जैसे प्रोटोकॉल की वजह से, सबनेटिंग VLSM की वजह से IPv4 की वेस्टेज रिड्यूस हुई थी। क्लियर है? अब किसकी बात करते हैं, पैड की। पैड स्टैंड्स फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको हम ओवरलोड नेट भी बोलते हैं। यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, वो ISP से कनेक्टेड है। ये आपका हो गया मैंने आपको ये हो गया कस्टमर एज राउटर। बताया था ना कस्टमर एज राउटर क्या होता है, या नहीं बताया? कस्टमर एज राउटर हम उसको बोलते हैं जो भी आपकी कंपनी का एज राउटर होता है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो। क्लियर है? ठीक है ना? उसको हम क्या बोल देते हैं, कस्टमर एज राउटर। क्योंकि आप ISP के लिए क्या हो, कस्टमर उसके। ठीक है। और जो आपका ISP का राउटर होगा, जिससे आपका राउटर कनेक्टेड होगा, उसको बोलते हैं PE, प्रोवाइडर एज राउटर। ठीक है।
अब अगेन आगे स्विच लगा के लैंड नेटवर्क चल रहे हैं जिनकी आईपी है 10.1, 10.2, 10.3। क्लियर है ना यार? ये जो चीज़ पढ़ाऊंगा ना ध्यान से सुन लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इस चीज़ को। पब्लिक आईपी आपको मिली हुई है 200.0.0.1। पैट में क्या होता है? 1-2 मल्टीपल कन्वर्जन, मतलब एक ही पब्लिक आईपी से बहुत सारे प्राइवेट यूजर को इंटरनेट एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, अब देखना कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से। 10.1 को कहाँ जाना है? फेसबुक पे। फेसबुक जब आप ओपन करते हो तो आप लोग मुझे बताओ क्या लिखा आता है? HTTPS। HTTPS एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है जो कि लेयर 4 पे जब आएगा तो या तो TCP यूज करेगा या UDP। ये यूज करता है TCP। तो मैं एक पैकेट जनरेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उस पैकेट में सोर्स आईपी क्या लगेगी? 10.1 प्राइवेट आईपी। फेसबुक की पब्लिक आईपी मान लो 65.1.1.1। सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक की तो जरूरत है ही नहीं, तुम्हें तो पता ही है। ठीक है ना, सबको क्लियर है? ठीक है। क्या आईपी हेडर से पहले क्या टीसीपी हेडर नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं? टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट नंबर लगेंगे। इस पैट का नाम क्या है? पोर्ट एड्रेस, मतलब पोर्ट नंबर का यूज हो रहा होगा, इसलिए चीजें समझा रहा हूं। देखो सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा क्या लगता है? रैंडम। तो क्या लग के गया होगा? मान लो 1030। अब HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है? 443 लग के गया। ट्रैफिक कहाँ आया? राउटर पे। अब एक बात बताओ, आप राउटर को बोलोगे कि अगर सिर्फ आप चाहते हो सिर्फ 10 के नेटवर्क को इंटरनेट एक्सेस मिले तो आप ACL पर लगाओगे, ACL में परमिट कर दोगे 10 के नेटवर्क को, और राउटर को बोलोगे सिर्फ कन्वर्ट 10 के नेटवर्क की आईपी होनी चाहिए। बात समझ में आई? $10.1 यहाँ पे राउटर के पास आया। राउटर ने देखा कि नेट चल रहा है और ट्रैफिक को इस इंटरफेस से बाहर जाना है और ACL कहती है कि 10 के नेटवर्क की आईपी को कन्वर्ट करना है। आपका राउटर क्या करेगा? इस आईपी को कन्वर्ट कर देगा, इस आईपी को कन्वर्ट कर देगा और सोर्स आईपी में क्या लगा देगा आपका राउटर? 200.0.0.1 रिप्लेस कर दिया। डेस्टिनेशन आईपी विल बी 65.1.1.1। सोर्स पोर्ट नंबर विल बी 1030। डेस्टिनेशन विल बी 443। ट्रैफिक इंटरनेट पे चला गया। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। मैंने बताया था आपके डिवाइसेस पोर्ट नंबर टेबल मेंटेन करते हैं। अरे बताया था ना। आपका राउटर ना, ये वाला राउटर R1 एंटी डाल देगा कि अभी भी ट्रैफिक मैंने बाहर भेजा है 10.1 का, किसमें कन्वर्ट करके? अपने पब्लिक आईपी में। और पोर्ट नंबर वो क्या यूज कर रहा था? 10। अरे बात समझ में आ रही है ना? रिटर्निंग ट्रैफिक में डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो ये लग के आएगा। सबको क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। अब 10.3 को भी इंटरनेट पे जाना है और उसको भी फेसबुक ही यूज करनी है। क्या यूज करनी है? फेसबुक। सोर्स आईपी में क्या लगा? 10.3। डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा? 65.1.1। ये सोर्स पोर्ट नंबर यूज कर रहा है रैंडमली 1040। पोर्ट नंबर क्या लगा? 443। रिक्वेस्ट कहाँ आई? राउटर पे। राउटर ने कहा यार ACL तो कहती है भेज दो, भेज देगा। भेजने से पहले क्या कर देगा? इसकी पब्लिक सोर्स आईपी रिप्लेस हो गई कि नहीं? 1040 पोर्ट नंबर और 443। सही है? अब जब यहां से इंटरनेट से ट्रैफिक आएगा, दोनों ट्रैफिक में क्या सोर्स आईपी 65 नहीं होगी? डेस्टिनेशन आईपी क्या 200 होगी कि नहीं? अब इस राउटर को कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रैफिक किसके लिए? थ्रू पोर्ट नंबर्स। हाँ या ना? बिल्कुल चीजें क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताओ, पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट लोकली सिग्निफिकेंट है। दोनों, अगर दो पीसी है, दोनों पीसी ने रैंडम पोर्ट नंबर यूज करे, हाँ या ना, तो आपके राउटर को समझने में आसानी हुई। लेकिन मैं कहूं कि अगर दो पीसी ने सेम पोर्ट नंबर यूज कर लिए होते तो क्या होता? पॉसिबल है ना भाई? रैंडम पोर्ट नंबर है। मैं तुमसे कहूं दिमाग में एक नंबर सोचो 1 से 5 में, तुमने सोचा 4, मैं इससे भी कहता हूं इसलिए भी सोचा होता 4, तो तुम दोनों ही 4 बोलते हैं ना मुझे। बात समझ में आई? अब देखो, अब 10.2 को इंटरनेट पे जाना है। सोर्स आईपी क्या है? 65.1.1। इसने सोर्स पोर्ट नंबर लगा रखा है 10। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ट्रैफिक कहाँ आया? राउटर कहेगा यार मैं इस ट्रैफिक को इंटरनेट पे तो भेज दूंगा और मैं इस पब्लिक आईपी को रिप्लेस भी कर दूंगा। सही बात है ना? तो देख लो इस वक्त 2 यूजर को इंटरनेट मिल गया और इसकी पब्लिक आईपी भी रिप्लेस हो गई। अब आपका राउटर कहेगा
डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो चलो ठीक है, उससे मेरा क्या लेना देना। एक राउटर कहेगा अगर मैं 1030 पोर्ट नंबर भेज दूं तो मेरे को आगे दिक्कत होगी, क्योंकि 10.1 भी यही यूज कर रहा है और अब 10.2 भी यही यूज कर रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो गधेड़ो। और 10.3 क्या यूज कर रहा था, 1040। सही बात है ना? अब आपका राउटर कहेगा यार मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी जब रिटर्निंग ट्रैफिक आएगा इन दोनों का, क्योंकि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी तो सेम हो जाएगी और पोर्ट नंबर भी सेम हो जाएगा, मैं तो पगला जाऊंगा। अब आपका राउटर ऐसे केस में क्या करेगा, इसका पोर्ट नंबर भी रिप्लेस कर देगा। अब वो अपने हिसाब से अपना जो रैंडम, हर एक रैंडम पोर्ट नंबर तो कोई भी डिवाइस यूज कर सकता है, अब वो इस रैंडम पोर्ट नंबर को रिप्लेस कर देगा किससे, 1050 से। लेट्स सपोज दैट ट्रैफिक इंटरनेट पे गया, अब जहां पे जब ट्रैफिक इंटरनेट से आएगा तो पोर्ट नंबर क्या लेके आएगा, 1050, और आपका राउटर पता एंट्री डाल देगा क्या कि 10.2 ने जब मुझे ट्रैफिक दिया था तो 1030 पोर्ट नंबर आया था, लेकिन मैंने जब यहां से ट्रैफिक भेजा तो मैंने पोर्ट नंबर 1050 कर दिया था। जब वहां से ट्रैफिक आया, बाहर से ट्रैफिक आया तो ट्रैफिक में पोर्ट नंबर क्या आएगा, डेस्टिनेशन 1050। अब आपके राउटर को पता तो चल गया कि ये ट्रैफिक किसका है, 10.2 का, हाँ या ना? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जब ये ट्रैफिक को एज इट इज इसको भेज दे 10.2 को, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगा के 1050, तो राउटर कहेगा मैंने तो ये यूज किया ही नहीं था, हाँ या ना? तो अब आपका राउटर क्या करेगा, अब जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 1050 लग के आया था ना उसको रिप्लेस मार देगा किससे, 1030 से, एक्चुअल वाले से, और ट्रैफिक किसको भेज देगा वापिस, पीसी को। समझ में आया? तो पैट आपका पोर्ट नंबर्स को भी रिप्लेस मारता है, समझ में आ गई? इसलिए विद द हेल्प ऑफ पैट फ्रॉम वन सिंगल आईपी यू कैन गिव इंटरनेट एक्सेस टू मल्टीपल प्राइवेट आईपी। सबको चीज क्लियर है? पक्का भाई? आपको क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलना होता है यार। बताएगा कौन यार मुझे? देखो भाई अगर यहाँ पे बैठे हो, समझने के लिए बैठे हो, ठीक है, अब नहीं समझो, अब नहीं पूछा, पहले भी नहीं पूछा था, रिवीजन हो गया, अब फिर किसी और बैच में जाके बैठोगे, क्या फायदा होगा उसका? इस चीज का अंत तो करना है, कहीं ना कहीं करना है, अंत करो यार इसका। मुझे तुम्हारे पूछने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूछो, मैं इनको भी बोलता हूँ भाई तुम तो अभी पहले दिन लगा रहे हो मेरी क्लास, दूसरे दिन, ठीक है, तुम कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तुम बता दो सर नहीं समझ में आया, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं फिर से बता देता हूं, दिक्कत क्या है? अब बस यार इसमें यह है कि तुमने ओएसआई मॉडल याद है तुम्हें पहले से थोड़ा, सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लग के जाता है ना ट्रैफिक के साथ, टीसीपी हेडर में, यूडीपी हेडर में। लो फिर से समझा लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया। बाकी सबको समझ में आ गया? ठीक है। आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई आपका नेट जो प्रोटोकॉल है या पैट प्रोटोकॉल है वो सोर्स आईपी को रिप्लेस करता है, डेस्टिनेशन आईपी को भी रिप्लेस करता है, लेकिन डिपेंड करता है ट्रैफिक के ऊपर। आ रहा है तो डेस्टिनेशन रिप्लेस हो जाएगी और जा रहा है तो सोर्स आईपी रिप्लेस हो जाएगी। सही बात है ना भाई? अब देखो यार मैं ये कह रहा हूं कि ये दो पीसी है, इसका आईपी है 10.1, इसका आईपी है 10.2। इस यूजर को इंटरनेट यूज करना है, फेसबुक यूज करना है भाई, ठीक है? वो एग्जांपल ले रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। सोर्स आईपी 10.1 लगेगी, मैं फेसबुक की आईपी भाई अज्यूम कर रहा हूं 65.1.1.1। अब टीसीपी हेडर में सोर्स पोर्ट नंबर लगता है रैंडम मैं इसका 1030 मान लूं भाई, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या मान लूं, पोर्ट नंबर HTTP भाई facebook.com HTTPS यूज करता है, पोर्ट नंबर उसका 443 होता है, तो वो लग के जाएगा। ठीक है दोस्त, आपकी ये पब्लिक आईपी 200.1, ट्रैफिक राउटर के पास आया, आपका राउटर क्या करेगा, इस पब्लिक आईपी को रिप्लेस कर देगा किससे? अब देखो राउटर से आगे का काम बता रहा हूं, राउटर क्या करेगा, इस सोर्स आईपी को रिप्लेस कर देगा 200.1 से, और डेस्टिनेशन लगा देगा डेस्टिनेशन तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा 65.1.1.1, सोर्स पोर्ट नंबर क्या रहेगा सेम, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या रहेगा सेम। सही बात है दोस्त, ट्रैफिक इंटरनेट पे चला गया। अब आपका राउटर अपनी राउटिंग टेबल में एंट्री डाल देगा कि मैंने 10.1 की आईपी को कन्वर्ट करा है, जिसको हम बोलते हैं नेट टेबल। क्या बोलते हैं? नेट टेबल। आपका राउटर एंट्री डाल देगा कि मैंने 10.1 को कन्वर्ट करा है अपनी पब्लिक आईपी में, और वो जो सोर्स पोर्ट नंबर यूज कर रहा था वो क्या यूज कर रहा था, 1030। भाई बात समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर है? ठीक है।
अब 10.2 ने दोस्त, ठीक है, ट्रैफिक जनरेट करा, वो भी फेसबुक पे जाना चाहता है तो डेस्टिनेशन आईपी तो भाई सेम ही होगी। अब ये डिवाइस जब अपना पोर्ट नंबर यूज करेगा, ये भी रैंडम यूज करेगा, रैंडम 1040 मान लूं मैं, क्योंकि 1025 1 से लेके 1025 तक रिजर्व्ड होते हैं, 1025 से लेके 65535 तक अनरिजर्व्ड होता है पोर्ट नंबर, रैंडम, ठीक है। अब डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लगेगा भाई, HTTPS यूज होगा ना फेसबुक का, तो 443 ट्रैफिक राउटर के पास आया, राउटर ने सोर्स आईपी को कन्वर्ट कर दिया 200.1 में, डेस्टिनेशन आईपी तो भाई सेम रहेगा 65.1.1, सोर्स पोर्ट नंबर 1040, ट्रैफिक दोनों चला गया फेसबुक के पास। यार तुम रिटर्न ट्रैफिक की बात करो, जब वहां से ट्रैफिक आएगा, जब अब फेसबुक का सर्वर आपको ट्रैफिक देगा, तो तुम सोर्स आईपी बताना 65.111 नहीं होगी, डेस्टिनेशन आईपी का 200.1 नहीं होगी भाई, हाँ या ना। सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा 443, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा 1030, एक पैकेट का, दूसरे का क्या होगा सोर्स आईपी वही, डेस्टिनेशन आईपी वही, सोर्स पोर्ट वही, डेस्टिनेशन पोर्ट 1040, हाँ या ना। अब जब दोनों ट्रैफिक राउटर के पास आएंगे तो राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये ट्रैफिक 10.1 का है या ये ट्रैफिक 10.1 का, हाँ या ना। तो आपका राउटर देखेगा पोर्ट नंबर क्या लग गया 1030, अब आपका राउटर देखेगा राउटिंग पोर्ट नंबर टेबल, नेट टेबल, राउटर देखेगा यार 1030 किसने यूज करी थी 10.1 ने, तो आपका राउटर क्या करेगा, इस आईपी को रिप्लेस कर देगा 10.1 से और ट्रैफिक किसको भेज देगा। बात समझ में आ रही है भाई। सिमिलरली एंट्री पड़ी होगी कि 10.2 यूज क्या कर रहा था 1040, आपका राउटर अपनी नेट टेबल देखेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको 10.2 से और ट्रैफिक किसको भेज देगा, यूजर को। भाई अब तो चीज क्लियर है ना। अब इसी सिनेरियो को सुनना, मैं कहता कि अगर एक और पीसी होता 10.3, वो ट्रैफिक भेजता 65.1 फेसबुक पे, और वो सोर्स पोर्ट नंबर यूज कर रहा होता 1030, पॉसिबल है कि नहीं भाई। हर एक डिवाइस पोर्ट, अगर तुम्हें एक देखो, अगर तुम्हें ये लॉजिक क्लियर नहीं है कि सर ये पोर्ट नंबर कैसे रैंडम यूज हो रहे हैं, तो देखो एक अलग चीज है यार, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ओएसआई मॉडल जब पढ़ाया जाता है तब ये चीजें बताई जाती है। हमेशा याद रखना, जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जाता है टीसीपी में, हेडर में या यूडीपी हेडर में, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट लगता है, सोर्स पोर्ट हमेशा रैंडम लगता है। तो हर एक डिवाइस, जैसे मैं एक डिवाइस हूं, मैं अपना ट्रैफिक भेज रहा हूं, तो मैं 1025 से लेके 65535 का पोर्ट नंबर अनरिजर्व रैंडम है, मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूं। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है सेम टाइम पे दूसरा डिवाइस भी सेम ही पोर्ट नंबर यूज कर ले, हाँ या ना। और ये बात बिल्कुल ऐसी है, मैं आपको बोलूं कि 1 से 5 के बीच में एक नंबर सोचो, इनको भी बोलूं, आप दोनों मुझे ट्रैफिक दोगे, लेकिन आपने भी फोड़ दिया, आपने भी फोड़ दिया, मैं कैसे पहचानूंगा, मैं पोर्ट नंबर से ही तो पहचान रहा हूं ना। सुनो, जब इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है तो एक बात बताओ, राउटर को कैसे पता चल रहा है ट्रैफिक किसको देना है, पोर्ट नंबर से ना। लेकिन अगर दो पीसी ने रैंडम पोर्ट नंबर ही सेम भेज दिया तो क्या करता है राउटर, मैं वो समझा रहा हूं, बात समझ में आ रही है। देखो ये सिनेरियो था, मैं कह रहा हूं कि अब 10.3 ने ट्रैफिक भेजना है इंटरनेट पे, और उसने भी रैंडम पोर्ट नंबर क्या यूज कर लिया जो 10.1 यूज कर रहा था, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल बी सेम। अब ये ट्रैफिक जब राउटर के पास आएगा तो राउटर इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा, डेस्टिनेशन आईपी विल रिमेन सेम, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल रिमेन सेम। अब बात यह है कि अगर वो 1030 पोर्ट नंबर से ऐसे ही भेज देता है ट्रैफिक, तो इस पोर्ट नंबर से तो एंट्री पहले से पड़ी हुई है कि नहीं, हाँ या ना। अब जब ट्रैफिक रिटर्निंग ट्रैफिक आता, मान लो ये ट्रैफिक, जब ये वाला ट्रैफिक आता तो राउटर को कैसे पता चलता कि ये 10.1 का या 10.3 का, क्योंकि दो एंट्री हो जाती है कि नहीं राउटर के पास सेम पोर्ट नंबर से। क्लियर है भाई। अब तो आपका राउटर क्या करेगा कि इस पोर्ट नंबर को भी रिप्लेस कर देगा कि रैंडम अपना, अब अपनी तरफ से कोई लगा देगा 1050 लगा दिया और अपने पोर्ट नंबर टेबल में डाल देगा कि 10.3 का ट्रैफिक मैंने 1050 से भेजा है, लेकिन एक्चुअल में पोर्ट नंबर क्या यूज हो रहा है 1030। बात समझ में आई। तो जब ट्रैफिक इंटरनेट पे गया, जब इंटरनेट से रिप्लाई आएगा तो पोर्ट नंबर अलग होगा, आपका राउटर एकदम से समझ जाएगा ये ट्रैफिक इसका 10.3 का, लेकिन राउटर को पता है मैंने तो आईपी तो रिप्लेस करी थी, मैंने भाई पोर्ट भी रिप्लेस मारा था। तो आपका राउटर जब रिटर्निंग ट्रैफिक आएगा, रिटर्निंग ट्रैफिक में सोर्स आईपी क्या होगी भाई 6511, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी ये, सोर्स पोर्ट क्या लगा होगा 1050, डेस्टिनेशन सोर्स क्या लगा होगा 443 जब इंटरनेट से ट्रैफिक आएगा, और ये क्या लगा होगा 1050, हाँ या ना। अब आपका राउटर जब अपने उस पीसी को भेजेगा, पीसी को भेजने से पहले इस आईपी को क्या रिप्लेस नहीं करेगा 10.1 से, हाँ या ना, 10.3 से, सही बात है। लेकिन पोर्ट नंबर इस पीसी ने क्या लगा के भेजा था 1030, अगर 105 से चला जाएगा तो वो क्या कहेगा तो मेरा ट्रैफिक है ही नहीं, क्योंकि पोर्ट नंबर कैसे बदल गया, सही बात है ना। तो आपका राउटर पोर्ट नंबर भी रिप्लेस करता है। तो आपके राउटर ने डेस्टिनेशन पोर्ट सोर्स पोर्ट भी रिप्लेस करे, किसने, पैट प्रोटोकॉल ने। इसलिए थ्रू पैट प्रोटोकॉल से आप एक एड्रेस
एक पब्लिक आईपी से आप मल्टीपल प्राइवेट एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हो। अब समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, मुबारक हो ये टेबल जो है इरेज भी होती है भाई। अभी प्रैक्टिकल नहीं कराना यार, प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, टेबल दिखाऊंगा ना, तब सवाल कर लेना ये। हाँ भाई बोलो। क्या जाता है ना मैक? भाई मैक तो पहले ही बता दिया। अब तुम्हें देखो यार, तुम्हारी चीजें क्लियर नहीं है यार। भाई मैक एड्रेस तो बदलते चले जाते हैं, तुम्हें अब यही नहीं पता? पता है तुम्हें ये चीज? पता है मैक एड्रेस बदलते रहते हैं, पता है? देखा, तुम्हें अभी यही नहीं पता। जब भी ट्रैफिक एक डिवाइस से दूसरे, अगर सुनना, ध्यान से सुनना तुम्हें, एक मिनट भाई, पता है क्या करना? जो तुम्हारा जो शाम को 6 से 6:30 से 8:30 का बैच चल, वो रेगुलर लगाना, तो तुम्हें मेरी सारी क्लास समझ में आएगी। क्योंकि ये जितने भी हैं, क्या इन्होंने किसी ने एक भी ने भी बोला सब नहीं समझ में आया अभी जो मैंने नहीं? क्योंकि इनको पता चल चुका मैं पढ़ाने का तरीका क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तुम अब शायद नहीं सुन रहे होगे ना, नहीं, वो सारी मैं इनको बता चुका हूं पहले भाई। हाँ, वो तभी नहीं पूछ रहे। देखो, अगर मैं ये कहता कि इनको भी समझ ना आ रहा होता तो शायद मैं गलत पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता। ये सारे समझ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि पहली चीज, ये सारी चीजें मैं पहले अच्छे से करा चुका हूँ। दूसरी चीज, उनको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका ये, तो वो आज इनकी कौन सी क्लास है? 22वीं 22वीं क्लास। डिफरेंस तो होगा ना यार। अब तुम्हें ये नहीं पता कि मैक एड्रेस चेंज होते हैं, इन सबको पता है, इनसे पूछ लोगे बता देंगे। इसलिए तुम्हारे दिल में सवाल है, उनके दिल में नहीं सवाल है, बस रीजन ये हो रहे हैं बस। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप कोई फ्रेश बैच लगाओगे, अगर मेरे ही लगाना है तो फ्रेश बैच 6:30 से 8:30, क्योंकि इस क्लास में सच में चीजें समझने में तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि मैं पहले की चीजें घुसेड़ता हूँ यहाँ पे। तुमने पहली क्लास कल लगाई थी, कल पहली थी। मैंने पीछे की क्लास का मैंने बार बार बोल रहा था ना, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था यार, ये चीजें होती हैं मेरे साथ तो होती हैं, ठीक है? तो बाकी मैं बता देता हूँ तुम्हारा जो मैक एड्रेस वाली बात है, मैंने क्यों बात नहीं करी।